Assalamu alaikum and a very warm welcome at the Dashboard Reporting and Analysis with Power BI Orientation Training Program being offered at UXL Training Platform, जिसके research partner है Knowledge Tower और It's Tech Revolution 5.0. Are we ready? जी हमारी audience, Tech Revolution 5.0. Are we really ready for it? और सबसे पहले कि ये है क्या? हमारे लिए तो ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि रेडी होने से पहले हम इसको जाने कि ये है क्या और ये किस तरीके से हमारे करियर्स को मूव कर रही है, किस तरीके से हमारे करियर्स को जो है वो रीशेप कर रही है। आज से 15 साल पहले मेरे पास कोई ऐसी जॉब नहीं थी जिसमें मैं डिजिटल एसईओ को हायर करूं, लेकिन आज 15 साल के बाद मैं एक डिजिटल एसईओ को हायर करता हूं। आज मैं 15 साल के बाद एक बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर की एक पूरी डेजिग्नेशन मैंने बना दी। अब मुझे ये नहीं पता कि अगले 15 सालों में क्या नई पोजीशंस आ जाएगी, राइट? बट वी नीड टू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर टेक 5.0। व्हाट इज टेक 5.0? लेट अस अंडरस्टैंड। हमारे पास पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था और हम एग्रीकल्चर के थ्रू, दिस इज बैक इन लाइक 1600s और 1700s। फिर उसके बाद ही मूव टू फैक्ट्रीज एंड वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आई हमारे पास सेकंड, राइट, जिसमें हम फैक्ट्रीज में मैस मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एंड देन उसके बाद हमारे पास थर्ड रेवोल्यूशन आई जिसको कॉमनली कहा जाता है टेक रेवोल्यूशन, जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी का इंटरफियरेंस हुआ और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे हमारे मसले हल करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है विच वाज पोस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन रेवोल्यूशन। पोस्ट टेक्नोलॉजिकल में क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी है, मिसाल के तौर पे उसको आप एक कमांड देते हैं कि जब इज इक्वल टू 2+2 कैलकुलेटर में आता है एक्सेल में मिसाल के तौर पे, तो वो इज इक्वल टू सम कर देगा 4, राइट? आपने उसको एक कमांड दी कोडिंग के थ्रू और उस कोडिंग के थ्रू उसने उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि वो पीछे कोडिंग चल रही थी। तो दैट वाज टेक रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन। अब हम फिर मूव हुए टुवर्ड्स फोर्थ रेवोल्यूशन विच वाज पोस्ट टेक्नोलॉजिकल। पोस्ट टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी खुद लर्न करती थी, मशीन लर्निंग के ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर रही है। आज से 10 साल पहले अगर आप अपने कीपैड में एंटर करते थे कि मैं थैंक यू, आगे आ गया सो मच, आपने सो मच को ऑटो क्लिक किया और ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल में सो मच आ गया। आज से 10 साल पहले नोकिया में ऐसे होता था कि आप जब थैंक यू या माय नेम इज आगे आ गया फरहान शाहिद काजी, ऑटो करेक्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग कि वो कीपैड खुद ही आपको सेल्फ लर्न कर रहा है, एल्गोरिथम्स आपको लर्न कर रहे हैं। सो दैट वाज फोर्थ टेक रेवोल्यूशन, जिसमें मशीन स्टार्टेड लर्निंग योर बिहेवियर एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग द वे यू वांट, आपकी आवाज बन गई हो, राइट? अब हम आ जाते हैं फिफ्थ रेवोल्यूशन की तरफ विच इज हैपनिंग राइट नाउ, विच इज जिसमें रोबोटिक्स आपकी जो है वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ऑल टुगेदर रोबोट ने पूरी आपकी चीज समझ ली और रोबोट आपकी जो टास्क थी उसमें अच्छा खासा 80% काम रोबोट ही कर देता है। अब वो लर्न करके इतना सुपीरियर हो गया वो रोबोट कि उसमें जो है ना अब ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो गई है और रोबोट खुद ही लर्न करके खुद ही एग्जीक्यूट भी कर देता है। आप तो उसको मतलब वो इंडिपेंडेंटली भी थॉट प्रोसेस उसके अंदर एक आता जा रहा है, राइट? सो दैट इज वेयर कम्स द टेक रेवोल्यूशन, वेयर रोबोटिक्स आर मीटिंग विद द हैंड्स ऑफ ह्यूमन। बट एक चीज हमें नहीं भूलनी, वो क्या है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम हमेशा सुपीरियर रहेंगे। हाँ, अगर हम सुपीरियर रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्लाइंब अप करना पड़ेगा टू द लेडर ऑफ करियर एक्सीलेंस। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी हम पे हावी हो जाएगी। सो नाउ वी नीड टू गेट रेडी फॉर टेक 5.0 एंड आई कॉल इट AI और IA। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, व्हाट डू वी मीन बाय AI और IA? जी बताएं। ओके, और IA? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। AI और IA। IA क्या है? What is IA? It's a matter of thought. What is IA?
क्या हो सकता है? चेक, ओके, लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज। क्या हो सकता है आईए? जी हमारी, मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया आपसे, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल पूछ लिया। ऑलराइट, Artificial intelligence, AI. okay, good, well done, well done. What is IA? What is IA? We need to think. IA क्या है? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, वही लिखा हुआ है। जी Intelligence. बताएं। इंटेलिजेंस एजेंसी भी बनती है। ऑल राइट, सो इसके ऊपर जो है वो स्क्रैचिंग ऑन द हेड हो रही है थोड़ी सी कि यार एआई तो पता था, लेकिन ये IA क्या है? ये तो बिल्कुल एक नई चीज फरहान साहब ने बता दी हमें, राइट? सो दैट इज वाई तो आपको ये सेशन लेना पड़ेगा। दैट इज वेयर यू स्टार्ट ओपनिंग योर माइंड कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। सो व्हाट इज IA? IA इज इंटेलिजेंट असिस्टेंट। Artificial intelligence is your intelligent assistant. It is assistant. It will not overcome you. It will not take over your jobs. It will only become your intelligent assistant. Google Maps is my intelligent assistant. Google Maps में मैं आज अगर अपना जाता हूं कि भाई today I have to go from Defense to, let's say, Bahria town, it will tell me what is the best route you can take. क्या आपको रूट ए लेना है, रूट बी लेना है, रूट सी लेना है? ओके, रूट ए हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो रेड लाइन शो करेगा। फिर वो कहेगा ऑल्टरनेट रूट इज रूट बी। इट इज माय इंटेलिजेंट असिस्टेंट, इट इज नॉट टेकिंग माय जॉब। बट यस, अगर मैं कंप्लेसेंट रहा, अगर मैं उस टेक्नोलॉजी को कोप अप नहीं कर सका, अगर मैं अपने आप को स्किल अप नहीं कर सका, तो फिर वो इंटेलिजेंट असिस्टेंट आपको खा जाएगा। वो आपको बहुत बुरे तरीके से जो है ना आपको ओवरकम करेगा और आपको रिडंडेंट भी कर देगा। तो इसका मतलब आपको मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल। व्हाई? बिकॉज आज संडे है, आज सोने का टाइम है, आज फैमिली का टाइम है, लेकिन आप वो कीमती टाइम अपना फैमिली का, अपना सोने का, अपना रेस्ट का, वो निकाल के आज आप इस पावर बीआई ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए हैं ताकि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें और आप न्यू स्किल्स लर्न करें। That is what really the concept and the whole hard work behind is कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा और हमें उस टेक रेवोल्यूशन 5.0 के लिए रेडी होना पड़ेगा। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है, 2023 आ रहा है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल और एडवांसमेंट्स आ रही है, बट आर वी रेडी? ये एक बहुत अहम सवाल है which I would like to have a thought about it before you retire tonight. Now let us understand कि हम जो है आज अपने ओरिएंटेशन में क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे पावर बीआई एज अ टूल, then we'll be discussing about the emerging career paths. Now this is very important word. Why would I mention emerging? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, इमर्जिंग क्यों मेंशन करूंगा? मैं सिर्फ करियर पाथ भी लिख सकता था। मैंने क्यों इमर्जिंग करियर पाथ लिखा? बिकॉज हमें नहीं पता कि आगे क्या करियर्स आने वाले हैं, नए नए करियर्स इमर्ज कर रहे हैं। ऑल वी हैव टू मेक श्योर इज कि हम अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लें। जब हमारी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर कोई भी चैलेंज आएगा आगे, मुझे ड्राइविंग स्किल सीख लेना है, अब आगे रोड कैसा भी मुश्किल आ जाएगा, हमें उस रोड से किसी न किसी तरीके से अपने आप को निकाल लेके मेरे ड्राइविंग स्किल्स स्ट्रांग हो। फिर उसके बाद जो सिचुएशन आ गई, तो हमें इसी तरीके से आगे अपने करियर्स में इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स को भी समझना है। तो आज हम इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स को भी समझेंगे और क्यों पावर भी आपको हेल्प करेगी जो है वो उन इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स में आपको लीडर बनाने में। Then we'll be discussing about the UXL training platform and the trainer's profile. We'll be discussing about the Power BI desktop orientation. हम आपको hands on orientation आज provide करेंगे Power BI desktop की, और उसके साथ साथ हम schedule discuss करेंगे and then obviously we'll go towards the conclusion. यहाँ पे सारी बात हो रही है about competitive advantage कि जैसे जैसे business intelligence BI बढ़ता गया ऑर्गेनाइजेशंस में, वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता गया। अब ये बात मैं कर रहा हूं उस वक्त की जब हमारे बिजनेसेस में स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी।
मिसाल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती थी। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट लेवल है वो डिस्कस करती थी अबाउट व्हाट हैपेंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हुआ कि ये हमारे पास अब P&L स्टेटमेंट आके हमारे पास पब्लिश हुई है और उसके हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बात अगर हमने उसमें देखा कि ये सैलरीज की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ऑन हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन एंड वेयर। तो ये उसमें से सैलरीज की फर्दर हमने एडहॉक रिपोर्ट बनाई कि भाई अब बताओ कि इस सैलरी में कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं, ताकि उन डिपार्टमेंट्स की हम एनालिसिस करें कि भाई कितना हेड काउंट है और कितनी सैलरी हमारी जो है वो कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज जाती है या और जो हमारे जो सेक्शन है उस हिसाब से जाती है। तो हमने उन स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में से एडहॉक रिपोर्ट उसमें से किया बनाई, राइट। उस एडहॉक रिपोर्ट को हमने फर्दर क्या किया, क्वेरी ड्रिल डाउन किया कि भाई अब मुझे डिपार्टमेंट में, ओके फाइन, डिपार्टमेंट में अच्छा इस डिपार्टमेंट में 15 एम्प्लॉइज हैं, इसमें जो है वो 10 हैं, और इसमें 50 क्यों है? इसका तो इतना कोई ज्यादा एडवांटेज नजर नहीं आ रहा, ये तो 50 के बजाय आराम से 45 स्टाफ मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्वेरी डाउन इन, वी आर ड्रिलिंग डाउन इनटू। तो हमने एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाई, उसपे से हमने एडहॉक रिपोर्ट का एक सेक्शन निकाला, उस एडहॉक रिपोर्ट में से फर्दर हमने क्वेरी ड्रिल डाउन किया। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना था कि ये बिजनेस में इतना ज्यादा एक्सपेंसेस सैलरी का कैसे बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है। So we started drilling down into the detailed report ताकि हमें पता चले where exactly is the problem, कहां पे प्रॉब्लम है, और ये सारा हो रहा है थ्रू बिजनेस इंटेलिजेंस। अब हमने एक और एग्जांपल आपको ले लेते हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड रिपोर्ट देखी और उसमें हमने कहा कि सर हमारे पास स्टॉक काउंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, अब हमारे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं होता, तो हम फिर सेल्स, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं बिकॉज हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। तो नाउ लेट अस ड्रिल डाउन कि स्टॉक लेवल क्यों कम हो जाता है। तो हमने बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम में अलर्ट्स लगा दिए कि 100,000 यूनिट से अगर कोई भी स्टॉक लेवल कम होगा तो एक अलर्ट हो बिजनेस में, और उस अलर्ट के थ्रू हमें पता चले कि द लेवल हैज गॉन डाउन फ्रॉम 100,000, नाउ यू नीड टू पाइल अप, ताकि हमारी क्वांटिटी वापस 150,000 पे पहुंच जाए, राइट। तो इस तरीके के डिफरेंट हमने अलर्ट सेट करना शुरू कर दिए ताकि हम एक्शंस ले सकें और अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बना सकें, ऑल बिकॉज वी वांट टू लेवरेज द बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा। डेटा है तो उसके ऊपर ही हम बिजनेस के डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि हम यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एट द बिजनेस इंटेलिजेंस एट ऑपरेशनल लेवल, और जितना हम अपने आप को सोफिस्टिकेट करते जा रहे हैं उतना हमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता जा रहा है। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रेटेजिक लेवल कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या हो रहा है। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल we're discussing about the statistical analysis. Now imagine here the board meeting. नीचे वाली मीटिंग में मिड लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो बोर्ड लेवल, जिसमें चेयरमैन है, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिसमें सारे सी सूट प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ताकि हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना सकें और आगे अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकें। तो उसमें मैनेजमेंट डिस्कस करती, मैनेजमेंट व्हाट में नहीं जाती ज्यादा, मैनेजमेंट जाती है कि व्हाई, क्यों हो रहा है ये, सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू इट। इसके साथ साथ अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू करते गए तो फिर क्या हमारी फोरकास्ट है, बिकॉज मैनेजमेंट आगे का सोचती है, ऑपरेशनल लेवल पीछे का जो हो चुका उसके ऊपर हमारी प्लानिंग हो रही होती है, लेकिन मैनेजमेंट को आगे की फोरकास्ट करना है, राइट। तो उसके लिए they start working on the business intelligence data. Once they start forecasting कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, मिसाल के तौर पे वो 100,000 यूनिट्स जो वेयरहाउस में आते थे और उससे कम हो जाता था तो हमारी सेल्स पे इंपैक्ट पड़ता था, अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो हमारे बिजनेस में अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट आएगा, दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट डिस्कसेस, राइट। एंड देन अगर हमारे पास ये सिनेरियो कंटिन्यू होता रहा तो प्रिडिक्शन क्या है,
कि हम किस प्रॉफिटेबिलिटी पे लैंड अप करेंगे। क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 5 मिलियन होगी, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 4.5 मिलियन होगी, या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 5.5 मिलियन होगी। तो हमारे पास सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, सिनेरियो डी। ओके, सिनेरियो ए बी सी डी में से कौन सा सिनेरियो है जो कि हमें चूज करना है, जो कि हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है बिजनेस के, तो उसके ऊपर प्रिडिक्शन होना शुरू हो जाती है, राइट। और फिर अब जो दौर आ गया है वो है ऑप्टिमाइजेशन के, कि अब प्रिडिक्शन अब हमने कर ली, उस प्रिडिक्शन पे हमने फाइनल ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि हम अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर जो है वो सस्टेनेबल बना सकें। रिमेंबर, दिस इज ऑल हैपनिंग एट स्ट्रेटेजिक लेवल। यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स की बात हो रही है। नाउ सी द डिफरेंस। कहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, कहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। पूरा शिफ्ट टर्न हो जाता है। जो बिजनेस इस लेवल पे है वो ही बिजनेस सस्टेनेबल है। जो बिजनेस इस डेटा से फायदा नहीं उठा सका, पता नहीं कितने बिजनेसेस कोविड में बंद हो गए, सिर्फ एक वजह से कि वो अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं कर सके, वो अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि हमारी सप्लाई चेन में क्या इश्यूज है जो कि हमारी को एड्रेस करने चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएं, राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फिर अगर हमें बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना है और अपने आप को सोफिस्टिकेट बनाना है, तो फिर पावर बीआई एज अ टूल क्यों इंपॉर्टेंट है। हम तो फॉर एग्जांपल काम कर सकते हैं टैबलो में भी, हम तो बिकॉज बिजनेस इंटेलिजेंस के तो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, राइट। लेकिन व्हाई पावर बीआई को क्यों यूज किया जाए, राइट। तो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स इन कि पावर बीआई improves the decision making process. It really helps understand and makes it easy to share information. अगर आप दुबई में हैं और आप जो है वो यहाँ पे आपका फ्रेंड है या कॉलीग है जो कि पाकिस्तान कराची में काम कर रहा है, तो कराची और दुबई में बैठ के आप कोलैबोरेट कर सकते हैं और आप एक दूसरे से मिलके सेम डैशबोर्ड पे काम कर सकते हैं। तो ये पावर बीआई के थ्रू पॉसिबल है, राइट। इसके साथ साथ इट enables the real time analysis। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरा जो बिजनेस है वो अगर जो है वो लेट्स से आइडियाज गुल अहमद, राइट। अगर आइडियाज को ये देखना है कि हमारी जो लाहौर की ब्रांच है या जो हमारी जो कराची में क्लिफ्टन की ब्रांच है उसकी सेल्स कितनी हो रही हैं, तो वो ऑब्वियसली अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके पावर बीआई में डिफरेंट डैशबोर्ड देख सकता है कि भाई मेरी रियल टाइम सेल्स कितनी अपडेट हो रही हैं, और इससे वो अपने डिसीजंस को इंप्रूव कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। अब ये बॉटलनेक क्या है, व्हाट इज बॉटलनेक। सो बाजुकात हमारे जो सिस्टम होता है ईआरपी का या हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें बाजुकात कुछ ऐसा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है जो कि किसी काम का नहीं होता, बस वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, ईआरपी रिकॉर्ड कर रहा होता है उसको। तो पावर बीआई आपको उसके बारे में बताता है कि आपके कौन से ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि आपको जो है वो रिड्यूस कर देने चाहिए, जो कि आपको अपने सिस्टम से खत्म कर देने चाहिए डेटा पॉइंट्स, ताकि आप जो है अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना सके, आप अपने सिस्टम को रोबस्ट बना सके। तो वो क्योंकि वो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कि स्टोरेज भी ले रहे हैं, राइट, और प्रोसेस करने में वो डेटा का सिस्टम भी स्लो हो रहा है। तो पावर भी आपको वो डेटा, जैसे आपके मोबाइल में ऐप आती है उसमें मोबाइल नहीं कहता कि दीज आर द एप्स व्हिच कैन स्लो डाउन योर बैटरी। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, राइट, आपकी मोबाइल में कि दीज आर द एप्स व्हिच आर कंज्यूमिंग हाई बैटरी, वुड यू लाइक टू टर्न इट ऑफ। अब वो गूगल या वो उस मोबाइल फोन एंड्रॉइड को या आईफोन को कैसे पता चलता है, वो पीछे एआई सिस्टम है कि भाई ये ऐप्स हैं जो कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है, अगर आप इनको डिलीट कर दोगे या इनको अगर टर्न ऑफ कर दोगे तो आपका या इंटरनेट डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो इन ऐप्स को ऑफ कर दो। तो यहाँ पे भी पावर बीआई आपका जो ऐसा टूल वो आपको बताता है कि भाई कौन सी डेटा आपके काम की नहीं है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो या उसको डिलीट कर सकते हो, ताकि आप अपने सिस्टम में एफिशिएंसी लेकर आओ और अपने सिस्टम में से वेस्ट डेटा जो आ रहा है उसको
डिलीट कर दो या उसको इरेडिकेट कर दो, राइट। तो ये सारे एक एडवांटेज हैं। उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक और बड़ा एडवांटेज मिल जाता है पावर बीआई का कि आप ऑलरेडी ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, तो जो यूजर इंटरफेस है वो पावर बीआई का ऑलमोस्ट लाइक एमएस एक्सेल या फिर वर्ड या फिर एज अ विंडोज का जो एक सेटअप होता है, तो वो क्या है कि यूजर इंटरफेस समझ में आ रहा होता है, बजाय इसके कि किसी और सॉफ्टवेयर पे आप जाओ। अच्छा, पावर बीआई को सीख लो ताकि आप जो है यूजर इंटरफेस आपका जो यूआई एक्सपीरियंस आपका बेहतर हो। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट कि पावर बीआई एज अ टूल क्या कैसे काम करता है। हमें तो ये भी समझने की जरूरत है कि भाई पावर बीआई चलता कैसे है, हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि पावर बीआई इज ओनली अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड डैशबोर्ड्स, हेल्प्स यू क्रिएट डैशबोर्ड्स, लेकिन पीछे जो डेटा है वो कहीं से आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपका पास ऑरेकल का सिस्टम है, आपके पास एसएपी का सिस्टम है, आपके पास एमएस एक्सेल पे डेटा है, तो वो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू पावर बीआई आपकी ले लेगा, कनेक्ट करेगा, और वो कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा को। नहीं, इसके अंदर पावर क्वेरी एडिटर है। क्वेरी एडिटर एक फंक्शन आता है जिसमें आप पूरी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे भी सही कि वो किस तरीके से एडिटिंग उसकी हो रही होती है, राइट। फिर एक पावर बीआई की अपनी लैंग्वेज है डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो डेक्स के थ्रू जो है ना ये सारी क्वेरी एडिटिंग हो रही होती है। और फिर फाइनली जो असली मकसद है पावर बीआई का वो है विजुअलाइजेशन, कि जब आपने कनेक्ट कर लिया, आपने उस कनेक्शन को, डेटा को कनेक्ट कर दिया डिफरेंट सोर्स से, उसको फिर क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने उसका विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स बनाए, राइट, और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाए। तो ये हम आगे चल के मजीद इसको देखेंगे भी सही। अब हम जानते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई। तो सबसे पहला तो पावर बीआई का, जैसा कि मैंने आपको यूज बताया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ओरिएंटेशन है, तो वो इजी टू यूज है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे नहीं कि 100% आपको एमएस एक्सेल की तरह ही होगा वो, लेकिन ये कि मतलब एक ओरिएंटेशन वैसी है। तो वो एक जो है ना ऐसे है जैसे आप अगर विंडोज से आप अगर मैक पे चले जाते हो तो मैक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट। बिल्कुल उसके तो इवन क्रॉस और वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाले बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, उसके अलग तरीके से वो मतलब वो जो डायरेक्शन है सारी आगे पीछे उसकी होती है, राइट। तो इसी तरीके से ये ऐसे नहीं है, क्योंकि विंडोज का प्रोडक्ट है तो विंडोज का ही, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो वो आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई उन्होंने वो विंडोज वाला एक ओरिएंटेशन एक रखा हुआ है, तो समझने में इजी हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, $10 to $11 पर मंथ चार्ज होते हैं, जिसके ऊपर आप लाइसेंस खरीद के इसके ऊपर रियल टाइम पे शेयर कर सकते हो इंफॉर्मेशन अपनी डैशबोर्ड्स की, रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हो, सिंपल कोलैबोरेशन कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हो, रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। गुड कस्टम डिस्प्लेस क्या है कि आपको जिस तरीके से अट्रैक्ट करना है डैशबोर्ड को, क्योंकि सीएफओज हैं या मैनेजमेंट लेवल है, उसको अट्रैक्शन वाले हो, एक अच्छे मतलब कलरफुल और बड़ा अच्छा उसमें ना ट्रेंड लाइंस हो, ट्रेंड एनालिसिस हो, मैप हो, तो वो मैप वाइज पूरा एक डैशबोर्ड आप देखते हो तो उससे जो है ना काफी ज्यादा समझ में भी आता है, और सबसे ज्यादा आपको जो है उससे जो है ना वो देखने को भी एक जो है ना वो कहता है कि बंदा देखने में चीज जो अच्छी लगती है तो वो आगे भी ऑब्वियसली फिर डिसीजन मेकिंग में और भी ज्यादा एडवांटेज होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि आप जो है अगर किसी कोई डैशबोर्ड अगर बनाना चाहते हो तो उसका एक प्रोटोटाइप बना के उसका किसी को दिखा दो तो वो क्विकली हो जाता है, बिकॉज इसमें सारा ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एक प्रोटोटाइप बना लो और अपनी मैनेजमेंट को दिखा दो कि आपको ऐसा चाहिए डैशबोर्ड, अगर ऐसा चाहिए तो फिर वो आपको ओके कर देंगे, तो फिर आप बना, तो वो जो प्रोसेस है बनाने का वो रैपिड है, बजाय इसके कि आप ज्यादा कमांड्स लगाओ और उसके बाद हो, राइट। अच्छा, अब हम जानते हैं अबाउट व्हाट इज पावर बीआई, क्योंकि ये तो सब चीजें मैंने वो बताई जो कि मैंने डिफरेंट रिसर्च की है और अपनी, लेकिन जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट क्या बोलती है, क्योंकि हमें तो वो बताना है कि जो डायरेक्ट सोर्स बताती हो। डायरेक्ट सोर्स पावर बीआई के बारे में कहती है कि भाई पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट एंड इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन डेटा एंड डिसीजन मेकिंग। कि मेरे पास डेटा है और उस डेटा को मैं डिसीजन लेना चाहता हूं उस डेटा पे, तो वो डिसीजन लेने के लिए मुझे पावर बीआई चाहिए।
ताकि मैं उस डेटा पे पावर बीआई इंप्लीमेंट करूं और मैं डैशबोर्ड बनाऊं, फिर डैशबोर्ड से मैं अपना डिसीजन ले लूं। तो वो डेटा से लेकर डिसीजन मेकिंग तक जो बीच में गैप आता है कि भाई एनालिसिस कैसे होगा, वो एनालिसिस पावर बीआई करता है। और ये वेब बेस्ड भी है और डेस्कटॉप, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम जानते हैं अबाउट वन ऑफ द वीडियोस जिसमें पावर बीआई की हेल्प के थ्रू मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेती है। तो आए देखते हैं इस वीडियो को। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. And mash up the company's data with a public data source for pet. ये मलिया जो बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर है, उसने जो है वो डेटा क्लाउड से भी कनेक्ट किया है, मतलब अपने सिस्टम से भी डेटा लिए और प्लस क्लाउड से भी कनेक्ट कर रही है, ताकि वो एनालाइज कर सके कि क्या ये बिजनेस पोटेंशियल रेवेन्यू का ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, रेवेन्यू पोटेंशियल कितना कम है ज्यादा है। तो पावर बीआई में वो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा ले रही है, और ये एक एग्जांपल है कि उसने ओपन डेटा पे गई है और इसका डेटा पावर बीआई में लेकर आएगी और वहां पे जाके एनालाइज करेगी। Trillions of data points are stored and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal code, and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. That was a quick preview of what is Power BI. So what was your intake? What do you think about this video? So that is what really the concept is. You can make an analysis which is like which may take up to a week to understand, to compile. Now you can simply connect it with a cloud source and at the same time real time analysis करके they can, because सबसे important है आज के दौर में टाइम। बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेकंडों में चली जाती हैं, सेकंडों में, मिनटों की भी कहानी खत्म हो चुकी। तो अगर आपके पास पावर बीआई जैसे टूल्स नहीं हैं तो फिर आप कैसे, तो आपका जो कंपेटिटर है उसके पास वो टूल है, उसने वो एनालाइज किया और उसने वो कोटेशन दी और बिजनेस अपना ग्रैब कर लिया। आप अभी तक सिर्फ सोच रही हैं कि मैं करूं या क्या करूं, क्या करूं, वो वहां पे डील हो भी चुकी, राइट? तो अब हमारे पास जी, तो इट फास्टेंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम क्लाउड एंड कंपेयर। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच अजहर साहब फॉर बैकिंग अप दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के, जिसमें हम जो हमारा जो रियल टाइम डेटा है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ पावर बीआई। तो अब हमारे पास हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द इमर्जिंग करियर पाथ्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर वी रेडी? Are we really ready? Because एक बात तो क्लियर है कि चाहे आप कितना भी पाकिस्तान को कहें कि पीछे हो गया है, कितना भी हालात हैं आगे पीछे, लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। बैंक्स अब जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड
टूल्स यूज कर रही हैं। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपना के इलेक्ट्रिक का बिल पे कर देंगे। आज आप मोबाइल ऐप के थ्रू के इलेक्ट्रिक का बिल घर बैठे पे करते हैं। तो दैट मीन्स एडवांसमेंट हो रही है। आज मैं अगर एचबीएल में जाता हूं तो एचबीएल में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट, एचबीएल हो, अस्करी हो, जो भी डिफरेंट बैंक हो, मैं मतलब किसी एक इदारे की बात नहीं करता, लेकिन इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। आज अगर मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, और एटीएम कार्ड अगर नहीं है और इसके साथ साथ मुझे पैसे निकलवाने हैं एटीएम से, तो मैं अपने बायोमेट्रिक के थ्रू एटीएम से पैसे निकलवा लेता हूँ। एनआईसी नंबर एंटर करता हूँ, बायोमेट्रिक करता हूँ, एटीएम मुझे रिकॉग्नाइज करती है, ऑटोमेटिकली मुझे मेरे पैसे एटीएम निकाल के दे देती है बगैर एटीएम कार्ड के। वुड यू थिंक अबाउट इट 15 years ago? आज वो पॉसिबल है। आज मेरे पास इजी पैसा है, आज मेरे पास जैज कैश है, आज मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मकसद क्या है कहने का कि ये टेक्नोलॉजीज तो एडवांस हो रही है, लेकिन क्या हम अपने आप को एडवांस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? राइट। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्रेडिबल रिसर्च, कि भाई दुनिया की रिसर्च क्या बोलती है, ग्लोबल थिंक टैंक्स क्या बोलते हैं, व्हाट डू ग्लोबल थिंक टैंक्स टेल अस अबाउट। नाउ दिस इज अ क्रेडिबल रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट ये बोलती है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू देती है। ये चाहती तो पेसिमिस्टिक व्यू भी देती, लेकिन इस रिपोर्ट ने ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है कि 97 मिलियन न्यू अपॉर्चुनिटीज आगे 5 से 7 सालों में आने वाली हैं। 97 मिलियन अपॉर्चुनिटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहती है, जो ग्लोबल थिंक टैंक है, ये कहती है कि ग्रोइंग जॉब डिमांड्स क्या है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जॉब डिमांड नहीं लिखा, क्या लिखा? ग्रोइंग। इवन थिंक टैंक भी कहता है कि ग्रो कर रहा है, हमें नहीं पता ये कितना ग्रो कर जाएगा, क्योंकि आगे का सिर्फ आप प्रेडिक्ट ही कर सकते हो। You don't know what is happening in the future, because it's all about future, right? So you just can't. But yes, from the data that you have, you can easily forecast कि हाँ ये एक ट्रेंड है। तो let us now understand that trend. आप जिस करियर में आगे बढ़ रहे हैं वो इस 10 जॉब ग्रोइंग डिमांड्स में भी नंबर 1 पे है, which is the data analyst and data scientist. So that is what really the thing is, and what is the common trend that you see here is कि हमें Power BI data analyst में चाहिए, हमें Power BI big data specialist में चाहिए, क्योंकि जब आप big data को एनालाइज करते हो, उसमें वीडियो में भी आपने देखा कि big data का सारा काम हो रहा था। हमें Power BI जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट में भी चाहिए, हमें जो है वो Power BI सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस डेवलपर में भी चाहिए। तो इसमें से 10 में से 4-5 प्रोफेशन है जिसमें पावर बीआई किसी ना किसी शेप और फॉर्म में हमें चाहिए। लेकिन सबसे पहले डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट में तो चाहिए ही चाहिए। अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर जॉबलेस हैं हम, मार्केट में जॉब्स नहीं हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर रिसेशन है इसलिए जो है मुझे जॉब नहीं मिल पा रही। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो बहुत अपने आप को अपडेट कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आप कहीं ना कोई गैप है। You need to find out that gap in 2023 and make a resolution of 2023 कि मैं skillful 2023 गुजारूंगा अपना, और मैं पावर बीआई सीखूंगा। Why सीखूंगा? क्यों सीखूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे रिसर्च बोल रही है कि इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ग्लोबल थिंक टैंक बोल रहा है। This is not my report, right? I'm not biased, but what I can do is I can facilitate you in presenting you the research कि ग्लोबल थिंक टैंक्स क्या बोल रहे हैं। चाहे आप दुबई जाएं, चाहे आप यूरोप जाएं, चाहे आप मिडिल ईस्ट, चाहे आप अमेरिका जाएं, wherever ये कहता है कि 97 मिलियन अपॉर्चुनिटीज एंड I see one of you there. I see one of you there. मैं आपको देखता हूं इन 97 मिलियन में। हाँ, अपने आप को स्किल अप करना है, अपने आप को करियर में एडवांस करना है, अपने आप को कंफर्ट जोन में से निकालना है, एंड यू विल बी देयर। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? जब आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट, राइट? सो दैट इज व्हाट। तो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर मिडिल ईस्ट जो हमारे अब पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि दुबई में जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक एस्पेक्ट तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं। मेरे पास अभी स्टूडेंट आए
वो कहते हैं कि सर मुझे अपने आप को फ्रीलांसिंग में अपने आप को ग्रो करना है, और मैंने देखा है कि फ्रीलांसिंग में पावर बीआई की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. There you go. It's not about job. It's about you learning a skill, and then that skill you can utilize, you can leverage in a job, in freelancing, in entrepreneurship, in your own startup, because it's Power BI. You can leverage upon the data. वो तो किसी भी सूरत में, किसी भी शेप और फॉर्म में अप्लाई हो जाता है, राइट? और एक चीज आपको यहाँ पे मैं एक और बताता चलूं, जो कि ये वो बात है जो कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम पावर बीआई के स्पेशलिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं. पावर बीआई के हमारे पास ग्रेजुएट्स यहाँ से पास आउट होते हैं जो कि IFE UK सर्टिफाइड होते हैं. तो मेरे पास पता नहीं कितने HR मैनेजर्स की कॉल आती है कि आपके पास कोई अलुमनाई में है ऐसा पावर बीआई का यूजर जो कि अच्छा यूजर हो, उसको हम 70 to 80,000 रुपीज की सैलरी, कम से कम 60,000 80,000, और अगर कोई अच्छा पावर बीआई का यूजर है जो कि लाइक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे, तो वो 120 to 150 तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन साइज कैसी है. तो अब तो बहुत ज्यादा मेरे पास कॉल्स आती हैं HRs की कि भाई जो है ना, वी नीड पावर बीआई यूजर्स, क्योंकि स्किल्स की कमी है पावर बीआई की, अभी करंटली शॉर्टेज है. अच्छा, इसके साथ साथ नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट माय प्रोफाइल. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. आई एम द ACCM member and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes University, and I am also verified trainer from ATT, Association of Talent Development, ATT USA, and with that I am also the convener of Skill Development Committee at FPCCA, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries, and most importantly I am the founder and chief visionary officer at UXL training platform, जहां पे आज ही आप पावर बीआई की जो है वो फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप जब बाहर काम करते हैं तो आपको एक ग्लोबल सिनेरियो का पता चलता है, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता चलता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वर्कड इन लंदन, आई हैव वर्कड इन दुबई, व्हिच हैज गिवन मी लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ वर्किंग विद मल्टीकल्चरल पीपल. मैंने अफ्रीकन्स के साथ काम किया, मैंने ब्रिटॉन्स के साथ काम किया, मैंने जो है अमेरिकन के साथ काम किया. तो उसने मुझे जो है ना नेचुरली एक बहुत ही एक जो है वो मेरी ग्रूमिंग की इन इंटरनेशनल सिनेरियो. तो मैं चाहता हूं कि वो सिनेरियो, वो ग्रूमिंग जो मेरी इंटरनेशनली हुई, वो पाकिस्तान के यूथ को भी उसका बेनिफिट हो, और पाकिस्तान यूथ भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचे जिस पे और बाकी दुनिया तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, right? So that was the whole idea of forming and creating UXL training platform. और इसके साथ साथ obviously मैं जो है वो डिफरेंट और भी एक्टिविटीज कर रहा होता हूँ, जैसे ब्लॉग्स वगैरह पहले लिखता था, तो उसके भी आई हैव वन एन अवार्ड ऑफ बेस्ट ब्लॉग राइटर. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रेनर प्रोफाइल, जो कि लीड इफेक्टिव ट्रेनर होंगे फॉर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ताहिर अली साहब. ताहिर अली साहब इज द माइक्रोसॉफ्ट certified professional, and the most important thing in his whole career is the 16 years of experience. वो ट्रेनर ही किस काम का जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो के बारे में ना बताए, वो ट्रेनर ही कौन जो आपके प्रैक्टिकल इश्यूज को ना समझ सके. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ताहिर अली साहब here who will be leading Power BI training program and helping you become Power BI specialist and get certified from IFA UK. और ताहिर अली साहब आपको प्रैक्टिकली गाइड करेंगे इन पावर बीआई कि उसमें क्या इश्यूज आते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब अपनी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज आते हैं जो कि वही बंदा समझ सकता है जो कि उस सूरत में से या उस सिचुएशन से गुजरा हो. जब तक ट्रेनर उस सिचुएशन से नहीं गुजरा तो फिर वो आपके उस इशू को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज में है. So that is what really the advantage is कि आपको जो है एक सर्टिफाइड ट्रेनर मिले जो कि आपके प्रॉब्लम्स को समझ सके और आपको जो है बेनिफिट दे सके इन योर लर्निंग, और आपको पावर बीआई इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्प करे इन योर करियर. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट UXL training platform. UXL training platform is a financial technologies training firm and consultancy fintech पे हम काम करते हैं.
और फिनटेक के रिलेटेड स्किल्स गैप को एनालाइज करने के बाद उन फिनटेक से रिलेटेड हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. वी हैव इंडोर्स्ड IFA UK program from of Power BI. We are the only ones in Pakistan जो कि आपको IFA UK की सर्टिफिकेशन देते हैं फॉर Power BI. ये और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा इन पाकिस्तान. We are the only ones Power BI में. तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए या ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ऑस्ट्रेलिया से भी हैं जो अभी ऑनलाइन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आप जो है यूके की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं और सर्टिफाइड पावर बीआई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं. इससे फायदा ये होता है कि आपके पास स्किल तो है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्किल होता है, क्योंकि कंपनी तो आपको कहेगी कि भाई ये पावर बीआई इसमें डैशबोर्ड बना के दिखा दो, तो मेन चीज तो वही है. लेकिन अगर उस स्किल के साथ साथ आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन भी है तो फिर आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी और भी ज्यादा उसमें इजाफा आ जाता है. Right? So that is what the concept is, to get the recognition and the skill both at one time in a Power BI training program being offered by UXL. अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि हम KCCI के मेंबर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमें इंडस्ट्री का ओपिनियन पता चलता है. आप सब इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या सोच रही है, इंडस्ट्री में क्या स्किल्स की अभी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसकी रिसर्च कर सकें और वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जो कि स्किल्स की इंडस्ट्री में नीड है. पावर बीआई की अभी नीड है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो हमने उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर लिया और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट? सो दैट इज व्हाट रियली द कॉन्सेप्ट इज कि आपको जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए जो कि रेलेवेंट हो आपके स्किल से रिलेटेड और आपकी फील्ड से रिलेटेड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आपका माइंड ओपन करें, माइंड सेट को चेंज करें कि भाई अब दुनिया किस तरफ जा रही है, टेक 5.0 की तरफ जा रही है, तो हमें भी अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा उसकी तरफ. और यूएक्सएल प्लेटफॉर्म आपको थ्रू इट्स एक्सपर्ट करियर एडवाइजर्स, थ्रू इट्स एक्सपर्ट करियर ट्रेनर्स आपको गाइड करके उस लेवल पे पहुंचाने की पूरी जो है वो कोशिश करेगा. उसमें हमें आपका भी साथ चाहिए और हम भी साथ में मिलके मेहनत करेंगे. Now let us discuss about some of the portfolio pictures. This is one of the MOUs that we had with the government, and it was the कामयाब जवान program जो कि free of cost trainings provide करते हैं हम. तो उसका जो है MOU we had with the government, और हमने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 75 participants को ट्रेनिंग प्रोवाइड की इन कामयाब जवान प्रोग्राम. तो हमारे the basic idea of telling you here is कि अल्हम्दुलिल्लाह we are not only doing वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, बट हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और वहां पे भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी हमारी बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं ऑलरेडी. Oh, by the way, you can see me here. This blue suit guy with a tie is me. All right. So now let us see how does the venue look like. कि सर हमें ये तो बता दें कि हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको तो हमारे शायद वेन्यू की इतनी ज्यादा ओरिएंटेशन ही ना हो. So these are the state of the art labs where we give you hands-on practice, and you can see who can you see here? कौन नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे? Sir Tahir नजर आ रहे हैं. Excellent. So this is Sir Tahir who is providing hands-on practice sessions to you all. हम इसी सीटों पे आपको भी देख रहे हैं. Seeing you here as well कि आपको पावर बीआई में जो है, तो ये नहीं होता कि भाई ट्रेनर सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, लेक्चर दे दिया और उसके बाद आप कौन और मैं कौन, खुदाफिज, बाय बाय, टाटा. नहीं, ट्रेनर को आपके पास आना है, आपके मसले को समझना है, और आपके मसले को समझते हुए आपको एड्रेस करना है, इंडिविजुअल अटेंशन देनी है. चाहे बैच कितना भी बड़ा हो, चाहे बैच कितना भी छोटा हो, चाहे बैच ऑनलाइन हो या चाहे फिजिकल हो, तो ऑनलाइन को भी अटेंशन पूरी मिलती है और फिजिकल ऑन कैंपस वालों को भी पूरी अटेंशन मिलती है. वो एक अलग बात है कि उसके बाद बहुत ज्यादा बंदा थक जाता है, और बहुत ज्यादा जो है वो थकना तो नहीं, बिकॉज इट्स अ पैशन, बट बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है. बट वी फील गुड, हमें खुशी होती है जब हम अपना एक पावरफुल सेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम ट्रेनर्स को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन गाइड करते हैं. बिकॉज ऑनलाइन को और ऑन कैंपस दोनों को मैनेज करना समटाइम्स थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, बट we do it alhamdulillah, and we do it in a very effective manner, ताकि हमारी ऑनलाइन ऑडियंस भी कैटर करे और इसके साथ साथ हमारी जो फिजिकल ऑन कैंपस है ऑडियंस वो भी कैटर करे.
अच्छा, इसके साथ साथ these are some of the selfies that we have had in the past. Here you can see a lot of professionals that have come here and joined our Power BI training program. And हम regularly जो है वो meetups भी कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं अपने participants के साथ. और एक जो बड़ी चीज होती है वो है lifetime association. Because हमारे कोर्स में जब हम एक दफा साइन अप आप कर लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है और उसकी आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है. ऐसे नहीं है कि ट्रेनिंग अगर 2 मंथ्स के बाद कंप्लीट हो जाती है तो 2 मंथ्स के बाद व्हाट्सएप ग्रुप एंड हो गया या फिर उसकी एसोसिएशन खत्म होगी. वी बिल्ड रिलेशंस इन यूएक्सएल एंड वी वांट टू हैव लॉट ऑफ रिपीट क्लाइंटेल एज वेल. इसके साथ साथ ये हमारा ऑनलाइन पोर्टफोलियो है जिसमें हम डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. एंड यू कैन सी अ वंडरफुल यूथ है, मिड लेवल करियर प्रोफेशनल्स, यूथ हु आर डेफिनेटली टेकिंग लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ दीज डिफरेंट ट्रेनिंग्स. ये एक और हमारा ऑनलाइन का डिफरेंट एक जो है वो ऑनलाइन का पावर बीआई का हमारा सेशन है जिसका हमने जो है वो ऑनलाइन, तो यू कैन सी फिजिकल सेशंस भी हो रहे हैं और इन ऑनलाइन सेशंस को भी हम जो है वो कैटर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे पावर बीआई कोर्स आउटलाइन क्या है. सर इतनी सारी चीजें आपने बता दी कि सर करियर में फायदा होगा, यूएक्सएल क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, पावर बीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है सबको. अब सर हमें वो चीज बता दें जो हमें सीखनी है. तो हम जानते हैं अबाउट द कोर्स आउटलाइन. सबसे पहले यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई पिवट टेबल्स इन एमएस एक्सेल. उसके बाद क्योंकि हम एमएस एक्सेल से थोड़े फेमिलियर होते हैं तो हम पिवट टेबल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पावर पिवट, पावर क्वेरी. इसमें हम जो है वो क्लीनिंग करते हैं डेटा की क्लीनिंग, क्योंकि एक होता है ना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कि डेटा नॉर्मलाइजेशन, वो प्रोसेस यहाँ पे हम करते हैं. ये क्या होती है वो ऑब्वियसली जब आपके ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होंगे उसमें फिर आपको बता दिया जाएगा. फिर हम पावर बीआई डेस्कटॉप को समझेंगे और फिर फाइनली हम पावर बीआई डेस्कटॉप एंड क्लाउड एप्लीकेशन के बारे में मजीद जो है वो अपनी एक्सपर्टीज हासिल करेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड के ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या क्या स्किल्स आ जाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब जो है मैं आपको यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स जब मैंने आपको बता दी तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट एक एक चैप्टर का प्रीव्यू क्या होगा. बिकॉज मेरे अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए कि सर मैं क्या सीखूंगा. हर चैप्टर की हमने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का आपको एक आउटकम दिखाएंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल आप क्या क्या सीख जाओगे. एंड बिलीव मी इट्स अ मैजिक, इट इज अ मैजिक. जो आपको आगे मैं कराने वाला हूं वो क्या है, फिर से एक दफा रिपीट कर दें, क्या है? मैजिक. So let us now understand about this magic, and this magical transformation, this magical journey will be led by Sir Tahir Ali Saab. Just give me a second and I will call Tahir Ali Saab. He will be coming here and delivering you about the whole training outline और उसकी chapter previews आपको provide किए जाएंगे. Just give me a sec. चैप्टर प्रीव्यूज जो है उसमें हमारे पास जो कोर्स है ये वो 24 आवर्स का है जो कि तकरीबन 8 सेशंस बनते हैं 3 आवर्स ईच. और उसमें हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर. और इसमें जो पहला मॉड्यूल हम स्टार्ट करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं कोर्स, तो उसका जो ओनली प्री रेक्विजिट है इस कोर्स के लिए वो है आपका पिवट टेबल्स. क्यों? क्योंकि उसके अलावा एक्सेल से इसका कोई पावर पिवट का डायरेक्ट लिंक नहीं है. आपके पास अगर है लाइक आप एडवांस्ड यूजर हैं वो भी ठीक है, आप इंटरमीडिएट यूजर हैं तब भी ठीक है. हाँ बिल्कुल नोवाइस यूजर नहीं होने चाहिए आप इसके, ठीक है ना. तो बाकी जो है वो अगर आपके पास हाँ सिर्फ जो ओनली प्री रेक्विजिट है वो है पिवट टेबल. तो पिवट टेबल अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम एज अ रिफ्रेशर ये पहला वाला पहले सेशन के अंदर हम ये मॉड्यूल 1 के अंदर हम पिवट टेबल डिटेल के अंदर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल के हम जो है वो अपना इसके ऊपर डैशबोर्ड कैसे डायनामिक डिजाइन कर सकते हैं. तो ये एक सेशन हम जो है पहला सेशन में, ठीक है, ताकि जिसको नहीं भी आता अगर पावर पिवट पे सॉरी पिवट टेबल पे काम नहीं किया हुआ वो भी इससे फेमिलियर हो जाए. क्यों? क्योंकि आगे पावर पिवट पे जो है जब हम काम करेंगे तो जो उसका आउटकम है, जो आउटपुट है एक्सेल की हद तक वो पिवट टेबल के ऊपर होता है. इसलिए इसके लिए इससे फेमिलियरिटी जरूरी है. तो इसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर पहले मॉड्यूल के अंदर कवर करते हैं. ये एक डैशबोर्ड है जो हमने सिर्फ एक्सेल का डेटा और नॉर्मल पिवट टेबल जो हर वर्जन के अंदर अवेलेबल होता है आपको, उसको यूज करते हुए हमने जो है वो एक डायनामिक डैशबोर्ड बनाया, ठीक है, और जो कि बहुत सिंपल है. तो ये जब मॉड्यूल कवर कर लेते हैं
देन फिर हम मूव करते हैं अपने मॉड्यूल 2 पे और वहां से हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पावर पिवट, ठीक है ना। तो पावर पिवट है क्या, बेसिकली इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। और बिजनेस इंटेलिजेंस आसान लफ्जों में क्या है कि आपके पास रॉ डेटा तो बहुत होता है मौजूद, लेकिन आप उसको मीनिंगफुल इंसाइट्स कैसे देते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप कैसे टाइमली डिसीजन लेते हैं ताकि अपने बिजनेस को बेनिफिट कर सकें, फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस कैसे ले सकते हैं आप, प्रेडिक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोरकास्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो आप अपने रॉ डेटा के अंदर ऐड करते हैं, ये आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। तो अब ये जो BI टूल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दो तरह से आपको अवेलेबल है। एक है एवन एड ऑन विद एक्सेल, और वो आते हैं आपके जो प्रो प्लस वर्जन, आपका प्रोफेशनल प्लस जो एक्सेल का वर्जन है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोफेशनल प्लस होता है। तो प्रोफेशनल प्लस के अंदर, स्टैंडर्ड में नहीं होता है, प्रोफेशनल प्लस के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो BI टूल्स अवेलेबल होते हैं एवन एड ऑन एक्सेल के अंदर। तो वो 2000 वैसे तो 10 से सपोर्टेड है, बट 10 के अंदर डिफॉल्ट में नहीं होता है आपके पास। 13 ऑनवर्ड्स जो है जब आप इंस्टॉल करते हैं एक्सेल, तो उसके अंदर आपके पास ये जो 3 सेट का टूल, 3 टूल्स के सेट है आपके पास, जिसमें पावर पिवट है, पावर क्वेरी है एंड पावर व्यू। ये 3 चीजें जो है वो इंस्टॉल होती हैं। उसमें फिर वर्जन का फर्क है। 2013 अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर से पावर पिवट होता है, पावर क्वेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर 16 एंड अबव में जो है वो सारी चीजें बिल्ट इन है, तो आपको मजीद इंस्टॉल करने की, दोबारा कोई नई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही होती है। तो पावर पिवट जो, तो हमारी अजम्पशन ये होती है, हम इस अजम्पशन पे बेस करके हमने अपना मॉड्यूल डिजाइन किया है कि हमारा डेटा जो है वो, क्योंकि ये डिजाइन किया गया बिग डेटा के लिए, एक्सेल जो उसकी लिमिट उन्होंने कर दी है कितनी, एक शीट की 10 लाख 1,48,000 के करीब जो है वो एक शीट की लिमिट है आपकी। तो बस इतनी ही लिमिट है, जबकि हमारा जो एक्चुअल डेटा है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं वो मिलियन, बिलियंस, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रॉस के अंदर होता है, ठीक है। 1 मिलियन रॉस तो कुछ नहीं है उसके लिए। तो BI टूल्स या पावर पिवट जो है वो डिजाइन ही बिग डेटा के लिए किया गया है, ठीक है। तो जब बिग डेटा की हम बात करते हैं तो अपन एक्सेल से बाहर निकल जाते हैं, फिर हम कहाँ चले जाते हैं, डेटाबेसेस की तरफ। इसके अंदर ऑरेकल है, जिसके अंदर आपका SQL सर्वर है, जिसमें आपका जो है SAP है, जिसमें आपका जो है MySQL है, बड़े जो, तो वहाँ की बात, तो फिर उससे कनेक्टिविटी होती है और फिर वहाँ से कनेक्ट करके हम डेटा अपने पावर पिवट के अंदर लेकर आते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस के अंदर एक्सेल की तरह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं रखा जाता, कभी वो अलाउ ही नहीं करता आपको। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है हमारा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो कि प्री रिक्विजिट है हमारा जो है वो क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट्स अपनी उसको जो है एनालाइज करने के लिए। तो हम इस अजम्पशन पे बेस करते हुए हमने अपना सेकंड मॉडल डिजाइन किया कि हमारा डेटा रिफाइंड है, यानी उस शेप के अंदर है जो कि प्री रिक्विजिट है फॉर क्रिएटिंग फॉर एनालाइजिंग डेटा विद पिवट, पावर पिवट। तो हम ये अज्यूम करते हुए हम वो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके ऊपर हम जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको हम इस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, आप आगे उसके ऊपर जो चीज़ इमारत खड़ी करेंगे वो भी ढह जाएगी। तो इसलिए फंडामेंटल्स हम बहुत डिटेल के अंदर कवर करते हैं कि जी डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल्स कैसे बनते हैं और उनके प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो क्या हैं, प्लस कौन कौन किस किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, डेटा रिसोर्सेज हैं जिनसे हम डेटा कंबाइन कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर एट द सेम टाइम। जरूरी नहीं है कि अभी तक हमारा एक वो बना हुआ जी एक्सेल का डेटा है वही हम एनालाइज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पावर पिवट के अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम आप एक्सेल से भी डेटा उठा रहे हैं, आप जो है वो ऑरेकल से भी डेटा उठा रहे हैं, आप वेब से भी डेटा उठा रहे हैं, आप टेक्स्ट फाइल से भी डेटा उठा रहे हैं, और इन तमाम सोर्सेज को अपने मॉडल के अंदर लाके कनेक्ट करके आपस में एक दूसरे के साथ और फिर उससे एनालिसिस कर रहे हैं और अपना डैशबोर्ड डिजाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट, इसके जो व्यूज हैं, इसका जो यूजर इंटरफेस है, क्योंकि यूजर इंटरफेस जो है वो चैलेंजिंग होता है एट फर्स्ट, क्योंकि जब हम एक्सेल पे काम करते आ रहे होते हैं तो एक्सेल का यूजर इंटरफेस डिफरेंट है, पावर पिवट का, पावर क्वेरी का यूजर इंटरफेस डिफरेंट है बिल्कुल। तो उसके जो क्या है फंडामेंटल, उसमें क्या क्या चीजें हैं बेसिक, वो इस मॉड्यूल के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू क्रिएट आर, जैसे हम फैंसी में प्रोग्रामिंग कह लें, कि हम अपने जो है वो एनालिसिस राइटिंग डैक्स की तरफ आ जाते हैं, जो इसकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पावर पिवट की, जो कहलाती है आपकी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म इसको हम डैक्स कहते हैं।
उसकी अपनी लैंग्वेज है। जैसे आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाते हैं विद मच मच मोर पावर। में सम का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लगता है, लेकिन सम इधर जो लगता है उसकी बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वर्सटाइल है, कि आप वो सिचुएशन देखता है रिपोर्ट के अंदर, उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन को मॉडिफाई कर लेता है। एक्सेल में ये नहीं होता, ठीक है ना, तो इसीलिए इसका नाम पावर पिवट रखा है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं फॉर क्रिएटिंग एनालिसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी रॉ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें वो हम ये लिखते भी जाते हैं अपने एनालिसिस जो एक्सप्रेशंस हैं, और साथ में वो कॉन्सेप्ट्स भी देते जाते हैं। डेटा क्लीनिंग एक पार्ट है इसका, डेटा क्लेंजिंग जिसे हम कहते हैं ना, डेटा क्लेंज या डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, वो इसका एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है ना, ओवरऑल पिक्चर के अंदर एक छोटा पार्ट है। हाँ है बहुत यानी बहुत यूजफुल, इसलिए कि जब आपका डेटा ही सही नहीं होगा तो आप काम क्या करेंगे इसके ऊपर। तो हम पहले पार्ट में हमने कहा कि जी पहला हमारा फोकस ये होता है कि हमारा डेटा क्लीन है, तो उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, अपने मॉडल के अंदर लेकर आते हैं, मॉडल में लाने के बाद उस पर डेक्स लिखते हैं, और डेक्स से फिर हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं यूजिंग पिवट टेबल्स, ठीक है। इसीलिए हमने पहले करा दिया कि पीछे तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, बट फ्रंट पे जाके आपको विजुअल्स बनाने होंगे, जो आपको एनालिसिस दिखाना होगा, वो किस फॉर्म के अंदर होगा, पिवट टेबल की शक्ल, चाहे वो पावर ही हो, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर वो पिवट, जैसे ये बना हुआ है, ये पावर पिवट में बना हुआ है ये डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे ये करंट ईयर और लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं आप, ट्रेंड देख रहे हैं सेल्स का, और दूसरी चीजें देख रहे हैं, ये हमने बाकायदा फॉर्मूले लिखे हुए हैं और फिर पिवट के अंदर उनको फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये डायनामिक है टोटली। तो ये हम इसके अंदर कवर करते हैं, और डेट टाइम के मतलब वो डिफरेंट बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जी आप डेट्स के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं जिसके अंदर आपका ईयर टू डेट है, क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट के एनालिसिस हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर के साथ, प्रीवियस डे के साथ, प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपैरिजन है, ईयर ऑन ईयर जो परसेंटेज है चेंज की, वो हम किस तरह फॉर्मूलाज के लिए डेक्स करते हैं, मतलब बहुत तरह की कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं, जो हमारा प्रोसेस कहलाता है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, जो जिसके अंदर हमारा पावर क्वेरी इन्वॉल्व हो जाता है। कि अब हमारा डेटा उस तरह का डेटा है, यूजुअली जब हम एक्सेल के ऊपर उसको मेंटेन कर रहे हैं, हम पर डिफरेंट सोर्सेज से जो है डेटा आ रहा है हमारे पास, गैदर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ एक्सेल, और वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उस शेप में नहीं है जिस शेप में कि हम पिवट टेबल बनाते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है टेबुलर फॉर्म में। वो अलग अलग तरह का, जिसका जैसा समझ में आ रहा है उसने वैसे वैसे बना रखा है वो डेटा। तो अब अगर उसको कंबाइन करना है और उसको एनालाइज करना है एक जगह लाके, उसको कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए फिर हैंडी होता है आपके लिए पावर क्वेरी। हम पावर क्वेरी में वो डेटा उठाते हैं, जिसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस कहते हैं, कि सोर्सेस से, और वो भी अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है। एक फाइल पड़ी हुई है CSV के अंदर, एक फाइल जो है वो आपकी पड़ी है एक्सेल के अंदर, एक वेब के ऊपर पड़ी हुई है, सब जगह से डेटा उठाया आपने, और फिर पावर क्वेरी में लाके उनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उससे पहले उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उस शेप में ला सकते हैं डेटा को, जिस शेप के अंदर जो है हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट टेबुलर फॉर्मेट है, उनको कंबाइन कर सकते हैं। और फिर उसको फाइनली हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद लोड कर देते हैं अपने मॉडल के अंदर। जो प्रोसेस हम मॉड्यूल 1 में कराएं, मॉड्यूल 2 के अंदर हमने शुरू में देख लिया कि ये रिफाइंड डेटा डायरेक्ट हम मॉडल में लिया और उसको एनालाइज कर लिया, और यहाँ पर जो अनरिफाइंड डेटा था या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था, उसको वाया पावर क्वेरी लाके फिर हमने लोड किया स्ट्रक्चर्ड डेटा, और फिर जो है वो हम उसके ऊपर, और फिर आगे का प्रोसेस वही है कि हम अब उसके ऊपर डेक्स लगाएं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हो गया। अब उसको, लेकिन पावर क्वेरी में करने का फायदा क्या होता है, पावर क्वेरी के थ्रू लाके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का फायदा क्या होता है, कि ये प्रोसेस होता है वन टाइम। यानी अगर आप नॉर्मल एक्सेल के अंदर डेटा को क्लेंस करते हैं, तो एक डेटा आया, सेट आया आपके पास, आपने वन टाइम उसके ऊपर जो भी प्रोसेस किया, डिलीट किया, मॉडिफाई किया, ऐड किया, ये सारा काम आपने कर लिया। जब डेटा रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश हमारा नया डेटा आएगा उसी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर से आपको सारे काम करने पड़ेंगे एक्सेल के अंदर अगर आप कर रहे हैं। बट पावर क्वेरी से करने का बेनिफिट एक सबसे बड़ा क्या है, कि ये वन टाइम प्रोसेस है, ये सारे स्टेप्स आपके रिकॉर्ड कर लेता है जो आप करते हैं क्लेंजिंग के। जब नया डेटा उसी स्ट्रक्चर में आता है, ऐड होता है उसी सोर्स के अंदर, जस्ट रिफ्रेश के ऊपर आपका वो डेटा ऐड हो जाता है रिफाइन में। आपको बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं। तो ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन प्रोसेस जो है वो पावर क्वेरी के थ्रू आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वेब से, हाँ, सोर्स से अगर कनेक्टेड है, जैसे वेब से
कोई भी जैसे आपके हाँ फॉरेक्स का डेटा आप लेकर आ रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स आ रहे हैं आपके पास, वो कनेक्टेड है आपका जो है उसके साथ। तो जैसे ही वो चेंज होता जाएगा ये रिफ्रेश हो, अब हमें रिफ्रेश करना पड़ता है मैनुअली। रिफ्रेश करेंगे तो वो सोर्स से डेटा दोबारा एक्सट्रैक्ट करेगा उस प्रोसेस से और वो आपके ठीक है। इसी के थ्रू जो है आपका जो वी लुकअप पहले बड़ा मशहूर हुआ करता था फॉर्मूला, आपने भी सुना होगा वी लुकअप, तो इंटरव्यू में पूछा था जॉब के, तो अब वो भी ऑब्सोलीट हो गया इसकी वजह से। क्या है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब 2 कॉलम सेलेक्ट किए, एक छोटा सा प्रोसेस पावर क्वेरी में परफॉर्म किया और वी लुकअप वाला काम हो गया इसके अंदर, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, ऑल्दो कि अगर आप इन डेप्थ जाएं पावर क्वेरी के अंदर तो इसकी भी अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड एम लैंग्वेज। ठीक है, इसकी अपनी लैंग्वेज है। तो सेम टास्क आप एक ही काम पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं परफॉर्म, पावर पिवट के अंदर भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी है जिस तरह भी करना चाहे, उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो बट दोनों के अंदर आपको मिले, तो इसमें करना चाहे इन डेप्थ कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो आप एम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। पावर पिवट की अपनी लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड, अभी जैसे हमने देखा डेक्स, के थ्रू आप एनालिसिस करते हैं। तो दोनों चीजें आप, ठीक है ना, ये 2-3 अगर आप देखेंगे ये डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बैड डेटा से गुड डेटा के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और फिर आप इससे आगे पिवट टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम मॉड्यूल 2 तक करते हैं। तो ये तकरीबन हमारा बनता है 40% कोर्स। तकरीबन 3 क्लासेस के अंदर हम ये वाला जो 2 मॉड्यूल्स हैं ये हम कवर कर लेते हैं, यानी एक्सेल वाला पार्ट और पिवट टेबल वाला। और फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट करते हैं पावर बीआई, जो उसका दूसरा सेट है, सेट ऑफ टूल्स है, जिसमें आपके पास क्या क्या आता है, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस जो क्लाउड सर्विस है इनकी, और मोबाइल ऐप। मैक्रोज हम नहीं करवाते। मैक्रोज इसलिए नहीं करवाते कि बहुत सारे टास्क जो आप मैक्रोज के थ्रू आप करते थे पहले, अब वो आपके पावर क्वेरी के अंदर हो जाते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट मैक्रोज अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम पावर पिवट पे आने की बात करते हैं ना, तो पावर पिवट के अंदर फिर मैक्रोज खत्म हो गया है हमने, और उसकी जगह ले ली है पावर क्वेरी में। पिवट टेबल हम ये भी बताएंगे कि कैसे बनते हैं, उसका प्री रेक्विजिट्स क्या है, डेटा कैसा होना चाहिए आपका, पिवट बनता कैसे, वो तो 2 सेकंड का प्रोसेस है। उसके बाद उससे कर क्या सकते हैं आप, जैसे मैं डैशबोर्ड दिखाया, तो कोशिश करते हैं हम कि पहले सेशन में कि जो है वो एक डैशबोर्ड बना ले हम, और बहुत आसान है, वो कुछ भी नहीं करना उसके, सिंपल है। तो वो हम पिवट के अंदर हम वो कवर करते हैं। ठीक है ना, तो अब फिर ये आपके पास आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये बिल्कुल सेपरेट टूल है, सेपरेट सेट ऑफ टूल्स है जो आपको एक्सेल के अलावा अवेलेबल है। यानी एक जो लोग एक्सेल में इस्तेमाल करना चाहे वो एक्सेल में इस्तेमाल कर लें, और फिर अब जिसको माइक्रोसॉफ्ट प्रमोट कर रहा है और जो चल रहा है अब हर जगह पे, वो आपका ये वाले सेट ऑफ टूल्स है, जिसमें पावर बीआई डेस्कटॉप पहला टूल है, जो कि सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री है, इसमें एक पैसा नहीं लेता। माइक्रोसॉफ्ट आपसे इमेजिन करें कोई पैसा नहीं ले रहा, फ्री में दे रहा है आपको। ठीक है ना, अभी उसकी रीजन है बहरहाल कि अभी प्रोडक्ट ये मशहूर होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके कंपेटिटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, लाइक टैब्लो है, लाइक दूसरे हैं, लेकिन आप उनकी अगर कॉस्ट देखें तो वो बहुत हाई है इसके कंपैरिजन में। तो बहरहाल डेस्कटॉप फ्री है बिल्कुल, और ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किस तरह से है कि इसके लिए आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम पे एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं भी है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर के, ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड है, इंस्टॉल करें अपने पास और काम शुरू कर दें। एक्सेल आपके पास सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है नहीं है डजंट मैटर, ना ये उस पर डिपेंडेंट है। एक्सेल की फाइल भी इंपोर्ट कर लेता है, एक्सेल से भी डेटा ले आता है, डेटाबेसेस से भी ले आता है, और बहुत सारे कनेक्टर्स। तो ये सारे कनेक्टर्स आपको इवन क्या आप लिंक्डइन, फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और वहां से जैसे कैंपेन्स रन होती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स आप रन कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो वो सारी भी जो है वो आप कनेक्ट करके और वो डेटा भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो एक्सेल से तो इसका कोई मुकाबला नहीं। जब आप इस पे आएंगे ना, हमारा जो 5th सेशन होता है, 4th सेशन से हम जो पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो एक अच्छी बात जो एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल रीस्टार्ट हो जाती है लर्निंग यहाँ से, बल्कि जो आपने पहले सीखा है 3 मॉड्यूल्स के अंदर, वो सारी लर्निंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है एज इट इज इसके अंदर भी।
यानी यहाँ पर भी आप वही डेक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। पावर क्वेरी की जितनी चीजें सीखी हैं आपने वो यहाँ पर भी एज इट इज एप्लीकेबल है पावर बीआई डेस्कटॉप के। वहाँ पे पावर पिवट में जो है वो डेक्स लिखते हैं आप, पावर क्वेरी की एम लैंग्वेज होती है, ठीक है, बट हम एम लैंग्वेज पे जाते नहीं है। उसके बगैर भी आप जो है जस्ट ऑप्शंस यूज करते हुए आप वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पे खुद ही क्रिएट कर देता है, जैसे आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो VBA लिख देता है, ऐसे ये भी लिख देता है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, फिर आप इन डेप्थ जाते जाए तो फिर एम लैंग्वेज सीखते हैं, बट हम इसको उसका स्कोप नहीं है वो, हम इसमें आपको कराते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बट विदाउट एम लैंग्वेज, ठीक है। तो वो सारी नॉलेज आपने पहले सीखी है शुरू के 3 सेशन में, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाती है यहाँ पर भी। यानी हम यहाँ पे नए सिरे से डेक्स लिखना नहीं सीखेंगे, जो वहां सीख लिया आपने वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। जो पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने वहां देखी एक्सेल के अंदर, यहाँ पर भी वैसे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। हम यहाँ पे नई चीजें सीखेंगे जो पावर बीआई डेस्कटॉप के अपने फीचर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं उसमें हम तो पहले तो फैमिलियराइज करते हैं अपने आप को अगेन उसका जो यूआई है, जो यूजर इंटरफेस है, क्योंकि यूजर इंटरफेस बिल्कुल ही डिफरेंट है, एप्लीकेशन ही अलग है। एक्सेल में तो चलो आप फिर भी काम कर रहे होते हैं ना, फैमिलियर हैं तो आपको स्ट्रेंज नहीं लगता, बट जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप में आते हैं तो बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है, पहले आपने अगर नहीं देखी कभी तो आपके लिए बिल्कुल ही स्ट्रेंज है। इसकी वर्किंग भी बिल्कुल ही डिफरेंट है एक्सेल से, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं दिख भी जाएगा डेटा एक्सेल की तरह तो वो एक्सेल नहीं होगा, तो आप एक्सेल जैसा कोई काम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना एडेप्टेशन, जो एडेप्ट करना होता है ना कि अपने आप को इस एनवायरनमेंट के साथ कैसे आप अडेप्ट करते हैं, वो चैलेंज होता है, लेकिन वो थोड़ी देर का चैलेंज होता है। जब उसके फीचर देखेंगे तो खुद ही दिल करेगा आपको कि जनाब इसके ऊपर शिफ्ट कर दें, एक्सेल बुरी लगने लगेगी आप लिटरली। तो वो पहला स्टेज तो वो होता है जब हम अपने इसके एनवायरनमेंट से अपने आप को फैमिलियराइज करते हैं, और फिर हम स्ट्रेट अवे अपने डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देंगे इसको। पर एक्सेल में तो फिर भी टाइम लगता है, बट यहाँ तो वो पहला स्क्रीन ही आपको ऐसा देता है कि भाई ये विजुअल रखा हुआ है, ये चार्ट उठाओ, पीछे डेटा कनेक्ट करो और बन गया आपका। तो 4 आपने विजुअल रखे और डैशबोर्ड बन गया आपका, ठीक है ना। तो हम पहली ही क्लास से डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हम जो इसका पहला जो सेशन होता है हमारा डेस्कटॉप का, उसमें हम ये चीज़ें हमारी जो डेटा सोर्स है उससे आप कैसे कनेक्ट करते हैं, मॉडल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जैसे आप एक्सेल में देख के आए होते हैं यहाँ पर भी वैसे ही बनता है विद इम्प्रूव्ड फीचर्स। जैसे इम्प्रूव फीचर क्या कि जी आपने एक मिसाल के तौर पे डेटाबेस से जो है वो मल्टीपल टेबल्स उठाए। मॉडल क्या होता है, डिफरेंट टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना। तो आपने टेबल्स उठाए, इसमें एक सेटिंग है जिसमें आपने ऑटो पे चेक लगा रखा है, तो वो क्या करता है कि हम वैसे जब मॉडल बनाते हैं तो मैनुअली कनेक्ट करते हैं आपस में टेबल्स, बट यहाँ वो क्या करता है कि जब आप टेबल मल्टीपल लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप डिटेक्ट करता है और रिलेशनशिप बना देता है आपके लिए, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे में खुद से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑटो फीचर्स हैं आपके पास, तो वो आप लेकर आते हैं। तो उसमें भी हम देखेंगे जी एक्सेल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंट और सोर्सेज से भी डेटा, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कनेक्ट करते हैं, तो आपस में कंबाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इससे स्टार्ट लेते हैं। ये जैसे एक बहुत ही बेसिक सा डैशबोर्ड है, जो मैंने कहा ना कि शुरू में हम बस बगैर को फॉर्मूला लगाए, बगैर कुछ किए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेटा अपने इंपोर्ट किया आपने, और डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपने जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया। तो आप बेसिक से बेसिक डैशबोर्ड ही बना सकते हैं इसके अंदर, और फिर हम मूव करते जाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर आप ये देखें कैलकुलेटेड कॉलम्स हम कैसे बनाते हैं, कैलकुलेटेड मेजर्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है उससे थोड़ा एडवांस डैशबोर्ड है, जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड है P&L के ऊपर बनाया हुआ आपने। तो डायनामिक है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, ईयर से आप उसको स्लाइस कर रहे हैं और डिफरेंट मैप के ऊपर लोकेशंस आ रही हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। ये सारा डैशबोर्ड जो है इंटरैक्टिव है, ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना हुआ है। इसके जो विजुअल्स है ना वो नॉर्मल एक्सेल के विजुअल से डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखो, अभी आप विजुअल पे क्लिक कर रहे हैं, विजुअल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहीं से पूरा डैशबोर्ड फिल्टर हो रहा है, जो एक्सेल के अंदर आपको ये फीचर अवेलेबल नहीं है। ये ईयर जो है वो स्लाइसर का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें भी जो है हम उसके अंदर बनाते हैं। KPIs, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे देखो ये KPIs रखे हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे, ये आपके ये KPIs हैं, ये आपको विजुअली दिखा रहे हैं। यहाँ पे KPIs ऊपर स्लाइसेस लगे हुए हैं, ऐड हो रहे हैं। ये इमेजेस आपने जो है वो अपने टाइटल के अंदर, डायनामिक टाइटल के अंदर आप किस तरह इमेजेस को जो है वो इमर्ज कर सकते हैं इसके अंदर। ये डिफरेंट नई तरह के चार्ट है, रिबन चार्ट कहलाता है ये आपके पास एक्सेल के अंदर नहीं होता। वाटरफॉल चार्ट्स हैं ये आपके, तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है। तो देखो ये विजुअल जो है ये हिडन था,
ये भी इसका जो है वो एडवांस फीचर है जो हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो इस तरह से आप पैनल्स को हाइड कर देते हैं और फिर पैनल्स को जो है ताकि स्पेस आपको अवेलेबल हो जाए इसके अंदर। तो ये सारे प्लस ये एआई फीचर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ये चेंज ये स्लाइसेस हम लगाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ कमेंट्री चेंज होती जा रही है आपकी। ये कमेंट्री हमने लिखी नहीं है हाथ से, ये ऑटो जनरेटेड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है जो स्मार्ट नैरेटिव कहलाता है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। डिफरेंट विजुअल्स ऐसे होते हैं कि जी आपने जैसे पावर BI डेस्कटॉप स्टार्ट किया तो इंस्टॉल करते हैं तो उसी में विजुअल्स आपको बाय डिफॉल्ट भी आते हैं आपके पास। तो प्लस किसी कस्टम पर्पस के लिए अगर आप जो है वो लेना चाहें, कुछ चीज़ दिखाना चाहें स्पेशली जो इन विजुअल्स के थ्रू नहीं दिखा सकते, तो आपके पास फिर एक पूरी बाकायदा ऑफिस स्टोर है जिसका आपको कस्टम विजुअल्स अवेलेबल होते हैं जो फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो अगर फ्री है तो आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर लें डाउनलोड करके, पेड है तो पे करके खरीद के इस्तेमाल करें उसको, लेकिन अवेलेबल होते हैं कस्टम विजुअल्स भी आपको। या टेबल्स में डेटा कैसे दिखाना है, मैट्रिसेस के अंदर डेटा कैसे दिखाना है, उसकी अपनी फॉर्मेटिंग किस किस किस्म की कंडीशन फॉर्मेटिंग आप उसके अंदर लगा सकते हैं, टेबल्स के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, चार्ट्स के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग है जी आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला हाईलाइट करना है बात डायनामिकली, वो कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, वो है इसके अंदर। डिफरेंट KPIs हैं, मल्टी रॉ KPIs हैं, ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू फीचर्स हैं कि एक ही विजुअल है आपके पास और उसी के अंदर डिफरेंट फीचर, मिसाल के तौर पे आपके पास है ना, आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन है में आपके पास मल्टीपल लोकेशन है, पैन पाकिस्तान, तो जी पहले लेवल पे लोकेशन आ रही है, उनका डेटा आ रहा है, वही विजुअल से आपने नीचे ड्रिल डाउन किया तो उससे आप जो है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आ गए, फिर वहाँ लोकेशन पे फर्दर ब्रांचेस हैं आपके पास, कराची है तो कराची के अंदर आपके पास 10 ब्रांच हैं, वो ब्रांचेस आ गए, फिर एक ब्रांच पे उस पर आपने क्लिक किया तो फर्दर नीचे आया तो उसमें डिपार्टमेंट्स आ गए। जितना ड्रिल डाउन आप करना चाहें कर सकते हैं उसके अंदर। मैं बताना जैसे अब ये 2 लेवल आ गए, फिर नीचे उसमें जी डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट में आए तो डिपार्टमेंट पे आपने क्लिक किया तो उसके अंदर डेजिग्नेशन आ गई। डैशबोर्ड में एक ही विजुअल के अंदर एक ही चार्ट बनाया आपने, कॉलम चार्ट, उसी में आप नीचे जाते जा रहे हैं, वही विजुअल वहीं पे चेंज होता जा रहा है। यानी आपने पहले सिटीज दिखा रहा सारे, आपने सिटी पे क्लिक किया तो अब कराची है तो कराची के सारे जो है ना ब्रांचेस आ गई। फिर किसी एक खास ब्रांच पे आपने क्लिक किया तो नीचे ब्रांच के अंदर जितने डेजिग्नेशन हैं वो आ गए, फिर एक डेजिग्नेशन पे क्लिक किया उसमें जितने वर्कर हैं वो आ गए, फिर उस पर क्लिक किया उनके नाम आ गए, फिर उनके स्टेटसेस आ गए। तो इस तरह से ड्रिल डाउन करते 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 आप जा सकते हैं। आप प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी में फिर नीचे सब कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी है, फिर प्रोडक्ट का नाम है या उससे ऊपर उसके वो क्लासिफिकेशन है, वो सारी इस तरह ड्रिल डाउन करके एक ही, तो वो आप जो है तो ये आपके ड्रिल डाउन फीचर्स कहलाते हैं। तो आप एक ही विजुअल के पे जो है वो आप ये काम कर सकते हैं, एक ही विजुअल के अंदर ही, ऐसे नहीं अलग अलग विजुअल बन रहे हैं, एक ही चार्ट बना हुआ है उसी के अंदर इमेजेस चेंज होते जा रहे हैं, तो ये ड्रिल डाउन कहलाता है। इसी तरह एक ड्रिल थ्रू फीचर है, यदि आपने मिसाल करो अब ये आ गया, अब इंडिविजुअल पे आ गया, अब आपने देखना है HR का डेटा, इसकी छुट्टियां कितनी, आपने उस पर राइट क्लिक किया और फिर एक अलग से रिपोर्ट बनी हुई थी उस पर चले गए आप, जिसमें सिर्फ उसी वाले इंडिविजुअल की सारी डिटेल आ रही है उसकी, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जो है उसने इतनी छुट्टियां करी, इतनी दफा लेट आया, HR का अगर डेटा है, इतनी दफा लेट आया, इतनी दफा लेट सेटिंग करी इसने, इतनी दफा एब्सेंट हुआ, इतनी छुट्टियां करी इसने, सारी डिटेल इसके आ गई। तो ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू ये दोनों फीचर्स हम इसके अंदर जो है देखते हैं इसके अंदर। ऐसी जैसे HR का डेटा है, चार्ट्स जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्लाइसर्स आप किस तरह से ले सकते हैं, कितनी तरह के स्लाइसर्स ले सकते हैं, उनके क्या क्या किस किस फॉर्म के अंदर आप उनको रख सकते हैं स्लाइसर्स को। तो वो है आपके पेज लेवल फिल्टर्स क्या होते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर्स क्या होते हैं, वो देखते हैं हम। प्लस एक बड़ा जबरदस्त फीचर ऐसे भी आपने फिल्टर देखा था जो कि हिडन था, मैंने क्लिक किया तो वो ओपन हुआ फिर दोबारा बंद हो गया वो, तो ये आपके जो है वो बुक मार्क्स कहलाते हैं। इसके जरिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने डैशबोर्ड के अंदर स्पेस निकाल सकते हैं आप उसके अंदर, तो वो फीचर भी हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल थी उसकी, ये जो डैशबोर्ड था हमने लास्ट कोर्स में ही बनवाया था, ठीक है। ये है जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये टेबल और मैप लिखा हुआ ना, ये एक ही चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अभी देखिएगा इसके अंदर ये यहाँ पे सेम विजुअल सेम जगह पे, यानी आपको अलग अलग वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऊपर तो खैर वो चेंज कर रहा है कैटेगरी से, पूरा डैशबोर्ड आपका चेंज हो रहा है, स्मार्ट समरी बनी हुई है यहाँ पे, ये सारी स्मार्ट समरी चेंज हो रही है। ये देखें तो मैप पे क्लिक किया, इसी विजुअल पे मैप आ गया और इसी पे क्लिक करेगा दोबारा तो टेबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फीचर भी हम देखेंगे। ये फीचर आपका जो है वो ये जो मैंने अभी बताया आपको बुकमार्क, ये बुकमार्क कहलाता है। तो ये है AI फीचर है, ये स्मार्ट समरी जो है वो आपका AI फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर।
तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं। एक ये है आपके पास, एक इस तरह डिसीजन ट्रीज हैं वो आप बना सकते हैं उसके अंदर। और एक बड़ा और जबरदस्त फीचर है जो आपका कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी या Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। वो फीचर में हम इस कोर्स में थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं उसके अंदर, और फिर हमारे एक एडवांस कोर्स अभी आ रहा है जनवरी के अंदर, चलो उसमें डिटेल में देखेंगे क्या कर सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आप सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर इसमें, हाँ, तो एक और बड़ा जबरदस्त फीचर होता है Q&A में, कह रहा था नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी या Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। Q&A के अंदर क्या है कि आप सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर आप क्वेश्चन टाइप करें अपना, और वो नीचे आपको उसका विजुअल बना के दे देगा। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी हाईएस्ट सेल इन 2005, ये मैं लिखूंगा, वो नीचे हाईएस्ट सेल निकाल के दे देगा। अब मैं उसमें मुझे ऑप्शन देता है कि इसका मैं विजुअल बना दूं, कन्वर्ट कर दूं इनटू विजुअल, ठीक है। तो और इसी तरह हमने कहा टॉप 5 सेल्स रैप्स इन 2010, उनकी लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है ना। तो ये भी एआई का फीचर है, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का Q&A। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं और ये यूजर को भी डैशबोर्ड में लगा के दे सकते हैं एक जगह पे कि भाई इधर जो भी देखना है ना, इधर टाइप करो अपना क्वेश्चन और नीचे वो विजुअल आ जाएगा। अच्छा, एक दफा ये देख लिया, अब दूसरी दफा दूसरा क्वेश्चन टाइप करो, दूसरा विजुअल आ जाएगा, तीसरी दफा तीसरा क्वेश्चन टाइप करो, आप ये भी बना सकते हैं। और आप इसके अंदर जो है वो उसको ट्रेन भी करते हैं कि भाई ये जैसे सिनोनिम्स ऐड कर दिया, अब मैंने सेल की जगह पे किसी ने रेवेन्यू लिख दिया, तो सेल और रेवेन्यू एक जैसे, तो एक ही रिपोर्ट निकाल के देगा। प्लस उसमें आप सजेशंस भी देते हैं यूजर को कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं, तो आपने क्वेश्चन बना के ऐड कर दिया उसके अंदर कि भाई अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये वाली डिटेल हम एडवांस कोर्स में करते हैं, बेसिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। एक्सेल में कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपको एक्सेल बुरी लगने लगी थोड़े दिन के बाद जब ये काम करोगे आप इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही तो और फिर उसके बाद हम ये सारी चीजें अपना डैशबोर्ड यहाँ तैयार करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, हम नेविगेशंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आप मल्टीपल पेजेस इसके अंदर ऐड करते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट डेस्कटॉप के अंदर ऐड करते हैं, डिफरेंट जो व्यूज दिखा रहे होते हैं आपको आपके डेटा के। और फिर शुरू के अंदर एक बड़ा अट्रैक्टिव सा आप उसके अंदर से कहते हैं ना कि लैंडिंग पेज या जिसे आप कह लें मेन्यू पेज कह लें उसको, आप वो आप बना सकते हैं और फिर उससे यूजर को नेविगेट करा सकते हैं कि भाई अच्छा इस रिपोर्ट पे जाना है तो क्लिक करे यूजर, उस पर चला गया, वहां से वापस मेन मेन्यू में आ गया, फिर मेन्यू पे दूसरी रिपोर्ट पे क्लिक किया, फिर आप वहां चले गए। एक पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड आप जो है वो यहाँ पे डिजाइन करते हैं। देन फाइनली हम उसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं टू आवर पावर बीआई सर्विस, जस्ट लाइक एक्सेल। जैसे एक्सेल में शीटें बनी होती है ना आपकी, और आप शुरू में एक मेन्यू बना दो और उस पर लिंक करा दो सबको, आपने क्लिक किया तो जी सेल्स वाली आ गई, फिर आपने देखा जी क्या एचआर पे चले गए, ना वो तो पीछे जो आपको मॉडल बनाओगे ना वो तो कनेक्ट होगा ही, उसी डेटा के डिफरेंट व्यूज बना रहे हैं आप। एक आपने मिसाल के तौर आपका ओवरऑल कंपनी का डेटा है, सेल्स का डेटा, या चलो सेल्स का ही डेटा है, तो आपने एक रिपोर्ट बना दी ओवरऑल सेल्स की कंपनी की, एक आपने कहा जी सेल्स रैप की एनालिसिस करनी है उसमें, तो सेल्स रैप वाइज खाली स्पेसिफिक आपने रिपोर्ट बना दी, ऐसी वेंडर वाइज एक बना दी, एक कस्टमर वाइज बना दी आपने उसी डेटा से सेम। और फिर आपने उसकी नेविगेशन दे दी शुरू में कि भाई जिसको कस्टमर वाली देखनी है वो कस्टमर पे क्लिक करे, कस्टमर पे आ जाएगा, वहां से वापस मेन मेन्यू में चला गया, फिर वहां से सेल्स की देखनी है तो सेल्स पे आ जाए। ये इस तरह से एक कंप्लीट आपने पैकेज बना लिया। बनाने के बाद डेस्कटॉप के अंदर आप फिर उसको सेव जब कराते हैं तो वो सेव होती है .pbix फाइल, जैसे एक्सेल की फाइल सेव होती है .xlsx, ऐसी जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल सेव होती है .pbix, ठीक है ना। तो वो जो है आपके सेव हो जाती है, तो वो फाइल आप एडवर्टाइज भी भेज सकते हैं किसी को जो कि जिसके पास पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है सिस्टम के ऊपर, तो वो भी इसको जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसमें बस ये होता है कि डेटा सारा उठ के चला जाएगा उसके पास जिसको आप शेयर करें। जाहिर है डेटा के अंदर है पूरा, जैसे एक्सेल की फाइल आप शेयर कर लो किसी के साथ, ऐसी ही होगी। तो अगर मैटर नहीं करता तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं फ्री में। लेकिन जो असल तरीका माइक्रोसॉफ्ट कहता है शेयर कराने के लिए वो क्या है कि पावर बीआई सर्विस, तो जब पावर बीआई सर्विस में जाते हैं, जो क्लाउड सर्विस है इसकी powerbi.com, उसमें वो आपसे साइन अप मांगता है सबसे पहले कि आप साइन अप करें। तो साइन अप के लिए जो शर्त है वो ये है कि आपके पास वर्क बेस्ड ईमेल होना चाहिए। हाँ, जीमेल, हॉटमेल, याहू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, फ्री अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता, कोई वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन की आपके, आप अपना कोई डोमेन चला रहे हैं उसकी भी हो सकती है। या इसका एक हैक यह है
अब मैंने ट्राई नहीं करके देखा, लेकिन कर सकते हैं आप कि ऑफिस 365 पे आप जाके फ्री साइन अप कर लें, वो भी फ्री साइन अप देते हैं। जब वो साइन अप करते हैं ना, तो वो आपको एक आईडी देता है जो @on Microsoft के नाम से आ रही हो, तो डोमेन आ गया उसके अंदर, ईमेल के अंदर आप, तो ऐसे करके वो आपके पास वो 60 डेज का या 30 डेज का फ्री लाइसेंस देता है आपको, तो वो कर लेंगे तो फिर आप जो है वो आप इसके ऊपर भी साइन अप कर सकते हैं। ये हाँ, वो एक है तरीका, इसका एक वर्क अराउंड है। क्योंकि अगर किसी के पास वर्क ईमेल नहीं है, कोई स्टूडेंट है, ऑफिस एक्सेल भी पेड है, हाँ, लेकिन वो आपको साइन अप फ्री देता है। पहली बार जब आप साइन अप करेंगे ना, तो वो 60 डेज का ट्रायल दे रहा होता है आपको, 60 या 30 मुझे कंफर्म नहीं है, वो आपको दे रहा होता है, ठीक है ना। तो वो लेकिन जब आईडी बनाएगा ना आपकी, वो एक आईडी दे देगा आपको वहाँ पे, वो आईडी जो है डोमेन वाली होगी, वो आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फिर आपसे आपके इदारे की डिटेल मांगते हैं। हाँ, या बाहर तो ये होता है कि जी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, तो उनको ईमेल बना के दिया हुआ होता है उसके यूनिवर्सिटी के डोमेन पे, तो वो लग जाता है उसके अंदर। डेस्कटॉप में नहीं है, जब आप सर्विस में जाएंगे तो वो आपको साइन अप के टाइम पे आपसे आईडी मांगेगा, वो आप एक दफा साइन अप कर लें तो वहां पर भी वो आपको 60 डेज का फुली फंक्शनल ट्रायल देता है। फुली फंक्शनल ट्रायल तो सारे उसके अंदर फीचर्स होंगे आपके पास। 2 लाइसेंस है, प्रो और प्रीमियम, तो प्रो के भी और प्रीमियम के दोनों के लाइसेंसेस आपको अवेलेबल होंगे, तो आप अच्छी तरह से टेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर। फिर आपको लगता है कि यूजफुल है तो फिर आप लाइसेंस परचेज कर लें। लाइसेंस जो है इस वक्त जो चल रहा है पाकिस्तान के लिए, वो तकरीबन प्रो का जो है वो $10 पर यूजर पर मंथ, और प्रीमियम जो है वो $20 पर यूजर पर मंथ, ठीक है ना। वो आप ले सकते हैं। तो उसमें तो अब जब आप इसको ले जाते हैं क्लाउड सर्विस के अंदर, तो क्लाउड के अंदर जो इसकी सर्विस है उसमें ये रिपोर्ट एज उठ के चली जाएगी। फिर वहां से आपके पास ऑप्शन होता है शेयर कराने, तो वहां से जब आप शेयर कराते हैं तो उसके लिए शर्त यह है कि शेयर कराने वाले के पास भी प्रो लाइसेंस होना चाहिए, और जो व्यू करेगा उसके पास भी प्रो लाइसेंस, क्योंकि वो लॉगिन करके ही व्यू करेगा, तो दोनों के पास कम से कम प्रो लाइसेंसेस होने चाहिए, तो फिर आप शेयर कर सकते हैं उसको। इसके अलावा आप जो है वो सर्विस से अपने उसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर चलता हुआ डैशबोर्ड से मुराद ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, आप अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में भी इम्बेड करा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव ऑफिस 365 लाइसेंस ऑफिस का, ठीक है ना। उससे आपने लॉगिन किया हुआ होगा, तो आप जो है वो डाउनलोड कर लें, उसको इम्बेड करा दें अपनी पावर पॉइंट के अंदर, और पावर पॉइंट के और फीचर्स के साथ साथ जैसे आपकी प्रेजेंटेशन और चीज़ों में चलती आ रही है, वहाँ पे आपने डैशबोर्ड दिखाना था, अब वो स्लाइड के ऊपर आया, वो चलता हुआ डैशबोर्ड आया, लेकिन नेट से कनेक्ट होनी चाहिए वो चलता हुआ डैशबोर्ड, उसमें आप इंटरेक्शन है स्लाइसेस वगैरह भी क्लिक करते जाएं, वो चलता है। ये वहाँ से ऑप्शन है। नहीं तो आप उसको जो है वो एज एन इमेज डाउनलोड कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, इसमें स्टैटिक इमेज आ जाएगी उसके अंदर सकते हैं आपके पावर पॉइंट के अंदर। हाँ, इंटरैक्टिव नहीं होंगे, वो विजुअल होंगे सारी। एक ये है, और दूसरा आप मोबाइल व्यू जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं और वहाँ सर्विस के अंदर जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे आप मशीन के ऊपर देख रहे होते हैं। लाइक अगर आप बड़े मॉनिटर पे देख रहे हैं 17 इंच वाले, 21 इंच वाले पे, तो उस पर अलग तरह से दिखेगा आपका डैशबोर्ड। अगर आपने ज्यादा उसमें विजुअल्स रखे हुए या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो उस पर अलग तरह दिखेगा। मोबाइल का स्क्रीन सबसे छोटा है, तो इसके ऊपर जो है वो सारे विजुअल्स आपको नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे भी तो इस तरह नहीं दिखेंगे कि आप उनको इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो फिर आप मोबाइल के लिए अलग व्यू डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास कि आप मोबाइल के लिए टैब के लिए आप अलग जो है वो डैशबोर्ड का व्यू डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आप सेलेक्टिव विजुअल्स वहाँ पे रखें, वो आपको मोबाइल ही का स्क्रीन बना दिखा देता है ऐसे करके कि अब ये एरिया है आपके पास, इसमें उठा के आप अरेंज करें। मोबाइल, इसकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी फ्री अवेलेबल है आपको, आप ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें पावर बीआई की, तो उस पर भी आपसे लॉगिन मांगता है, वही वाला जो इस पर मांगेगा लॉगिन। आप एक दफा लॉगिन कर लें तो जो डैशबोर्ड, अगर आप एडमिन है तो आपको दिख ही रहेंगे अपने सारे, अगर आपसे किसी ने शेयर किए तो वो शेयर्ड वाले उसमें दिख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक करें वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर उसने अपना मोबाइल व्यू डिजाइन किया हुआ तो वो मोबाइल व्यू आपको उसके अंदर दिखेगा, जितना उसने डिजाइन करके आपके साथ शेयर किया है वो आपको दिखेगा। डेस्कटॉप व्यू भी चलेगा, डेस्कटॉप व्यू चलेगा, लेकिन आप इमेजिन करें कि ये इतना बड़ा स्क्रीन का आप देख रहे हैं एक और एक आप इतने स्क्रीन पे देख रहे हैं 6 इंच के, दोनों में फर्क होता है ना, वो कंप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा वो, बस ये फर्क होगा उसमें। तो लेकिन ये दोनों व्यूज आपको अवेलेबल है, तो वो भी हम के अंदर जो है वो कवर करते हैं। तो सिंपल है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आप उसको डिजाइन कर लें, बन सकते हैं। डैशबोर्ड तो बहुत तरह के बन सकते हैं, प्लस इसके अंदर एनालिटिक्स फीचर्स हैं। एनालिटिक्स फीचर्स जो है, देखिए दोनों टर्म्स डिफरेंट है, एक एनालिसिस है
एक एनालिटिक्स है। तो एनालिसिस तो हम ये सारा इसके अंदर करते हैं, बट एनालिटिक्स में मजीद टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें भी एनालिटिक्स के कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं जो कि आप बगैर किसी प्रायर नॉलेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया स्मार्ट समरी है, स्मार्ट नैरेटिव है आपका, या Q&A फीचर है, ये AI के फीचर हैं, आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो है वो जैसे ये देखें, ये क्लाउड का व्यू है, ये डैशबोर्ड का, और यहाँ पे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा ये रख के दिया हुआ है नीचे। अब यहाँ पे वो अपना टाइप करेगा यूजर क्वेश्चन, और यहाँ नीचे विजुअल चेंज हो जाएगा। ये जो है कर सकते हैं आप। प्लस इसके अंदर जो है वो AI की इंटीग्रेशन अवेलेबल है। इंटीग्रेशन क्या, जैसे आप और इसके अपने अंदर भी जो है वो आपके पास अवेलेबल है कि जो एनालिटिक्स के, फर्दर एनालिटिक्स के, इनसाइट्स के वो अवेलेबल है। जैसे आप डेटा एनॉमलीज जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। बस एक लंबे अरसे का डेटा है सेल्स के अनुसार, आप देखना चाह रहे हैं कि जी इसमें एनॉमलीज कहाँ पर है, एबनॉर्मेलिटीज कहाँ पर है। जो सेल्स का डेटा है, अब जहाँ चलता आ रहा था अच्छा वाला, कोविड आ गया, एकदम डिप आ गया उसके अंदर, या कोई इवेंट आ गया कोई इस तरह का। जैसे अब कोविड में बाकी सबका तो बिजनेस गिर गया, जूम तो बढ़ गया, सही है ना। तो जूम वाले के पास एकदम हाइक दिखा रहा होगा, बाकी बिजनेस के अंदर एकदम ड्रॉप दिखा रहा होगा। ये एनॉमलीज कहलाती है। आउटलायर्स भी कह सकते हैं आप इनको, एनॉमलीज भी कहते हैं आप। सीजनल फैक्टर्स आते हैं, सीजनल फैक्टर्स की वजह से ये एनॉमलीज आती हैं, वो हाईलाइट कर देते हैं आप इसके जरिए से। आप जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, कितने आगे, कितने पीरियड के आगे फोरकास्टिंग करनी है, उसमें सेंसिटिविटी कितनी रखनी है आपने, वो सारी भी आप इसके अंदर जो अवेलेबल है। बिल्ट इन है इसके अंदर, आपको एक्सटर्नल कोई चीज़ नहीं चाहिए, इसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये काम तो खैर आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी अपनी जो बैकएंड की कैलकुलेशन है वो एक्सेल में आपको अवेलेबल है। और कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव इसी के हैं, उसके अंदर नहीं है आपके पास। तो ये जो है, हाँ, तो वो एनालिटिक्स इस तरह से आप ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर फिर बड़ा जबरदस्त फीचर है व्हाट इफ एनालिसिस का, जो हम करते हैं इस कोर्स में कवर। व्हाट इफ एनालिसिस, आप डिफरेंट टाइप के व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास पावर BI डेस्कटॉप के अंदर अब जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर दो तरह के आपको पैरामीटर्स अवेलेबल हैं कि जी आप जो है वो न्यूमेरिक पैरामीटर, जैसा मैंने कहा जी हम सेल्स टारगेट डिफाइन कर रहे हैं विजुअल के अंदर ही कि जी हमारा ये इतने का 6 बिलियन का 7 बिलियन का जो है हमारा टारगेट है, और अब हम इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट करते जाएं कि हम जो है वो अचीव कर जाएं अपना टारगेट। ये एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस हम विजुअली कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटर कि आपका स्लाइसर में वो आ रहे हैं परसेंटेज, आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं, उतना इंक्रीमेंट होता जा रहा है और वो जो है किस पॉइंट पे आके वो अचीव कर रहा है, या आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैरामीटर्स हैं कि एक ही विजुअल में आप अलग अलग आप इसके जो एक्सेस हैं, जैसे यहाँ पर अभी इसने जो है इस विजुअल के अंदर मिसाल के तौर पे इसने जो है ना भी लोकेशन रखी है। मैं चाहूँ कि जी यूजर चले चाहे तो यूजर यहाँ पे इसकी जगह पे सेल्स रैप रख दे, तो ये सेल्स रैप एक्सेस के अंदर ही चेंज हो जाएंगे और वो चार्ट आपको डिफरेंट तरह का व्यू देगा उसका। तो ये फीचर भी है इसके अंदर, डेस्कटॉप के अंदर हम कवर करते हैं इसके अंदर ये है। और फिर इसकी जो है वो आगे अगर हम एनालिटिक्स की तरफ चले, ऐसे हम कहते हैं कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये फ्यूचर फोरकास्ट जो है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डेटा, तो वो जो है उसकी इंटीग्रेशन इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे मशीन लर्निंग मॉडल में एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर जो है वो इसकी इंटीग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ है, जिसमें आप मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, टेक्स्ट एनालिटिक्स है, ये सारी चीजें जो है जो कि अगेन AI के फीचर्स हैं, वो आप इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप क्रिएट तो बाहर ही करेंगे, लाइक पाइथन को यूज करते हुए जो है वो आप यूज करेंगे, या R एक लैंग्वेज है, R को यूज करते हुए R पावर्ड विजुअल्स जो आप बना सकते हैं, और वो विजुअल्स यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पाइथन के जरिए से जो है पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करते हुए आपने कोई विजुअल बनाया और जो है ना वो आप लेकर आ गए अपने डैशबोर्ड के अंदर यहाँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आप वेब स्क्रैपिंग यूज करते हुए, अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले कि वो उन्होंने डैशबोर्ड बनाया जो अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके ऊपर पूरा डैशबोर्ड डेटा एनालिटिक्स और पावर BI डेस्कटॉप यूज करते हुए बनाया। यदि क्रिकइन्फो जो है साइट, क्रिकइन्फो से उन्होंने स्क्रैप किया डेटा सारा, वहाँ से डेटा उठाया, सारे रिकॉर्ड्स प्लेयर के उठाए, उनका एवरेज क्या है, उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उनका जो है वो बाउंड्री हिटिंग रेट क्या है, उसकी बेसिस पे उन्होंने एक टीम क्रिएट करी एनालिटिक्स टूल यूज करते हुए और उसको दिखाया कि इसके ऊपर पावर BI डेस्कटॉप। ऐसे ये तो खैर एक एग्जांपल है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है। तो हम AI को यानी पाइथन और दूसरी चीजों के को यूज करते हुए अपने विजुअल्स बना के, अपने एनालिसिस बना के पावर BI डेस्कटॉप के अंदर दिखा सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारा जो एडवांस कोर्स है अभी इसके बाद इसके ऊपर वाला जो कोर्स है उसके अंदर हम कवर करेंगे।
इस कोर्स में भी जितना हम कर रहे हैं ना, ये जितने भी अभी मैंने आपको ज़बानी बताए फीचर्स और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं है इसके अंदर, ये सारे फीचर्स मार्केट की डिमांड, मार्केट की डिमांड किस तरह से कि ये फोकस कर रहा है ऑन क्रिएटिंग अ डेवलपर, पावर बीआई डेवलपर। अब मार्केट में जितने भी जॉब सर्च करो, लिंक्डइन पे जाके सर्च करो, वैसे सर्च करो। पाकिस्तान में सबसे अच्छी बात ये है, बाहर तो खैर है ही बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी, बट पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इसकी डिमांड, इस स्किल। अब तकरीबन बहुत सारी ऑर्गेनाइज हमारे पास यहाँ भी 17th बैच बल्कि 18th बैच है ये हमारा। तो सारे प्रोफेशनल्स आ रहे होते हैं और वो किसी ना किसी कैपेसिटी में या तो डिप्लॉय कर चुके होते हैं, उनके पास चल रहा है, या वो करने जा रहे होते हैं। तो बहुत तेजी से अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। पिछले साल तक, कोविड तक ये इतना नहीं था, बाद से अब ये बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट हो रहा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ रिएक्ट कर रही है। अब वो जो है रियलाइज हुआ ना, इम्पोर्टेंस रियलाइज करता है ना बिजनेस जो है। अब बिजनेस जो है ये डेटा, जिसे कहते हैं ना कि डेटा इज द न्यू गोल्ड, ये वो वाली बात है कि अब सोना गोल्ड नहीं है, अब डेटा गोल्ड है। ये डेटा की इंपॉर्टेंस है ना। और अभी अफरान साहब ने जो स्लाइड दिखाई आपको, उसमें क्या है कि जी ग्रोइंग जो अभी जॉब्स हैं वो उसमें टॉप पे आ रही है स्किल आपकी, इसकी डेटा साइंटिस्ट की, एआई प्रोफेशनल्स की, डेटा एनालिस्ट की, ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड जॉब है इस वक्त। ठीक है ना, तो ये वैसे भी तो उसके लिए भी इफेक्टिव है आपके लिए। तो ये स्किल अगर आप सीखने के बाद रिटेन करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है रिटेन करना। सीख लेना बात नहीं होती है, सीख तो लेते हैं आप, लेकिन इसको रिटेन करना। क्यों रिटेन? इसलिए करना कि आप रेडी टू डिलीवर हो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप कहते हैं यार इसकी तो जरूरत नहीं है, इसको क्या करना है, तो आप भूल जाते हैं। तो भूलने के बाद दोबारा याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप रिटेन करके रखते हैं ना इसको, तो आप रेडी रहते हैं मार्केट के लिए। जैसी डिमांड आई वैसी आपने दिया। आपको इंटरव्यू कॉल हो जाए, समझा आपको अगर कल इंटरव्यू कॉल हो जाए और आपसे पूछ लिया जाए यार क्या करना है, ये क्या कैसे होता है, तो आप बताने के लिए रेडी हो। याद नहीं करना पड़े आपको कि यार कैसे बनाया था सर ने। ठीक है ना, तो हम आपको फरहान साहब ने बताया होगा कि जी हम LMS का एक्सेस भी देते हैं, उस पर रिकॉर्डिंग्स हमको आपको अवेलेबल होती हैं, वो रिकॉल करने के लिए होती है। लेकिन आपने उसके इंतजार में नहीं बैठना होगा, आपको जो चीज़ मिल रही है उसको प्रैक्टिस करते जाएं। अब डेटा सेट्स बहुत अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत सारी वेबसाइट जो फ्री डेटा सेट्स आपको दे रही है, वो डाउनलोड करें। आपके अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन में डेटा है आपका अवेलेबल, उसके ऊपर अप्लाई करें, लेकिन करते रहें तो आप रहते हैं इसके अंदर, आप इन रहेंगे। और इस कोर्स में खाली जो हमारा है, तो हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी हम इसके अंदर कवर करते हैं। एआई के फीचर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे कवर नहीं किए जाते, लेकिन जो है वो हम कवर करते हैं इसके अंदर। एटलीस्ट आपको एक हिंट दे देते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा। ठीक है ना, तो ये प्लस ये कि डेटा, रियल डेटा बेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी की जाती है, उसका भी हम एक सेशन में कवर कर लेते हैं कि जी अगर आपके पास कोई भी डेटा, हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर दिखाते हैं, बट तरीका वही है दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने का। आपके पास अगर डेटाबेस चल रहा हो तो आप उसको कैसे अपने पावर बीआई के साथ कनेक्ट करेंगे, उसमें कौन कौन से मोड्स होते हैं जिनमें आप जो है वो अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब इंपोर्ट करना है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आप कैसे उसको डायरेक्टली अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लें और फिर वहीं से डेटा उठाएं रियल टाइम के अंदर, वहीं से अपने डैशबोर्ड डिजाइन कर लें। तो ये भी एक सेशन में हम ब्रीफली आपको दिखा देते हैं कि वो सिर्फ कनेक्टिविटी वाला ही पार्ट है, बाकी सारा पार्ट तो आगे वैसे ही होता है जैसे आप किसी और डेटा के साथ कनेक्ट करें। बट इन केस कि अगर आपको कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आपका नॉलेज हो कि किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। देखिए असल में क्या है कि अगर आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया था जो कहीं पे होस्ट हो रहा होता है, डेफिनेटली अगर आप सर्विस से शेयर करते हैं तो सर्विस से तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि वो तो आपके कनेक्शन बने हुए हैं, वही वाला उसको शेयर हो रहा है। आपके अपडेट होंगे तो उसका भी डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। ये वहां मसला करते हैं जब आप डेस्कटॉप की फाइल किसी के साथ आके शेयर करें। डेस्कटॉप अगर किसी का शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सोर्स भी साथ में होनी चाहिए। अगर सोर्स नहीं है, पाथ चेंज हो गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जितना है उसके अंदर बना उतना तो दिखेगा उसको, बट अपडेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सर्विस से जो प्रॉपर तरीका है शेयर करने का वहां पे शेयर कर रहे हैं तो वो तो फिर एनी टाइम अपडेट होगा, आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा, उसका भी डैशबोर्ड होगा। अगर शेयर कराना चाहते हैं तो वो पेड। दूसरी तरफ भी आपके पास कम से कम जो है वो प्रो लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास ही प्रो लाइसेंस होना चाहिए। शेयर कराने वाले के पास भी और शेयर इसके साथ किया जा रहा है उसको। हाँ, बाकी आप साइन अप करते हैं अभी टेस्टिंग के लिए तो आपके पास जो है वो
उसमें फिर थोड़ी एडमिन की परमिशंस भी हैं, आप अपने आप को एडमिन बना सकते हैं। अगर आप जो है डोमेन, जिस डोमेन से अगर आप है मिसाल के तौर पे कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, अगर आप उसके ओनर भी हैं तो आप एडमिन भी बन सकते हैं। और फिर हाँ, यही तो होता है, यही तो बेनिफिट है कि जब आप वहां से क्लाउड से शेयर कराते हैं तो क्लाउड से शेयर करने बेनिफिट ये है कि उसके पास सारा डेटा नहीं जाता। डेस्कटॉप की फाइल शेयर करेंगे, सारा डेटा चला जाएगा उसके पास। हाँ, इसीलिए तो रखा है। और फिर वहां से फिर आप उसके अंदर ऑप्शन होता है रॉ लेवल सिक्योरिटी के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट यूजर्स हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं है, या हर एक को हम हर डेटा नहीं दिखाना चाहते। सेल्स वाले को सिर्फ सेल्स का डेटा, सेल्स में भी अगर कोई मिसाल रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल वो है मैनेजर है, उसको खाली उसके रीजन का डेटा दिखाना है, बाकियों का नहीं दिखाना। तो वो सिक्योरिटी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर जो उसके पास व्यूज आएगा उसमें से उसको अपने मतलब का डेटा दिखेगा, दूसरे को दूसरे का मतलब का डेटा दिखेगा, तीसरे को तीसरे का दिखेगा। तो लेकिन ये सारा होता है वहां से सर्विस से, यहाँ डेस्कटॉप के अंदर नहीं। So that is what really the concept is कि आपको जो है वो एक दफा पूरी ओरिएंटेशन आ जाए। ये ट्रेनिंग हमारी एवरी संडे होगी between 10 AM to 1 PM, और इसी तरीके से जैसे पहले बताया गया कि 3 hourly सेशंस हैं और हमारा 8 वीक्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एंड towards the completion of this training program you will be eligible for certification from IFA UK. There are 2 conditions to it. नंबर 1 कंडीशन ये है कि आपको एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, फाइनल एग्जाम दिया जाएगा, जो कि आप जो है वो जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद आपको एलिजिबल किया जाएगा फॉर द IFA UK सर्टिफिकेट। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है वो 80% अटेंडेंस मिनिमम आपको जो है वो मेंटेन रखनी है। तो विच मीन्स कि 80% ऑफ 12, तकरीबन 10 सेशंस, तकरीबन 10 सेशन आपको मिनिमम अटेंड करने हैं to get eligible for the certificate, because ये हमारी 2 चीजें जो है वो प्री रेक्विजिट है हमारी इसके लिए। हाँ, जो हमारे सेशंस अगर मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी हो जाती है कि नहीं ले पा रहा, तो वो एडवांस में हमें इन्फॉर्म कर दे, बिकॉज हम यहाँ पे अटेंडेंस ले रहे होते हैं और उसको फिर रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, राइट। तो पहले आप एडवांस में बता दें हमें, हमारी सपोर्ट टीम को UXL की कि भाई टुडे यू विल बी नॉट एबल टू अटेंड बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, बट ट्राई एंड कम एंड एटलीस्ट 10 सेशंस अटेंड करें। ये आपके अपने फायदे के लिए बेसिकली, बिकॉज आप आएंगे, लाइव सीखेंगे, तो फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और आप जो है वो एक्सेल कर सकते हैं इन पावर BI। 8 सेशंस, 8 वीक्स 8 सेशंस, और 3 घंटे की एक सेशन होगी, तो 3 into 8 24 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये मैंने कहा आपको एक सर्टिफिकेट ओवरव्यू भी दे दूं कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग IFA UK का सर्टिफिकेट, हाउ डज इट लुक। तो दिस इज मिसाल के तौर पे here we have Khatija. So awarded to Khatija and registration number आ जाएगा for successfully completing dashboard reporting and analysis with Power BI from UXL. This is our institution, an Institute of Financial Accountants and endorsed program. And this will be obviously signed by John Edward, जो कि CEO है of IFA UK. इसी तरीके से बाकी हमारा पार्टिसिपेंट है, जैसे मिसाल के तौर पे शमीम अहमद। So this certificate of completion is awarded to Shamim Ahmed, registration number. So that is how the format is, and ये आपको directly from IFA UK post होता है to your home address or your to your office address. Okay. So this is how this international certified certificate looks like जब आपको hand over हो रहा होगा. With that, I would really like to thank you all for today's wonderful session and having a great orientation in understanding how it looks. And for some kind of appreciate can be short break in each. Okay, all right, yeah, I do understand. बात ये होता है कि ब्रेक बीच में शायद skip हो जाता है, तो we will be mindful of it. Next week जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी between 10 AM to 1 PM, तो between 10 to 11:30 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, 1.5 hour, and 1.5 hour के बाद हम 15 minutes ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे सेशन को, ताकि बीच में ब्रेक मिले। आज क्योंकि कुछ ओरिएंटेशन थी और अब जो है वो क्योंकि वो हमने ये इसको सेशन को प्लान ही इस तरीके किया हुआ था कि ये पूरा 10 से 1 का नहीं था, ये 10 to 12 का हमने सेशन रखा था जिसमें ब्रेक नहीं था, लेकिन पूरी ओरिएंटेशन दे दी। अब हम इसको ऑब्वियसली क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं और फिर हम अपनी एक्चुअल जो ट्रेनिंग जो मतलब चैप्टर वाइज शुरू हो जाएगी, वो हमारी नेक्स्ट वीक संडे से 10 AM to 1 PM प्रॉपर 3 hours की क्लास होंगी, जिसमें ऑब्वियसली आपको ब्रेक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज द नंबर दैट यू नीड टू नोट, ये नंबर नोट कर लें काइंडली। ये है मेरा नंबर, डायरेक्ट नंबर है मेरा। आई एम जस्ट होल्डिंग इट राइट नाउ फॉर योर ओन कंफर्ट।
+923313016699. You can reach out to me on this number, and if you need any advice or any suggestion, or if you need any further clarity, then I will be available for you to guide. And I'm available on WhatsApp as well, and I'm available on direct call as well. Whatever is convenient for you, you can reach out to me, and I'll be there to guide you. Inshallah Taala aap sabko bahut zyada kamyabi de. And with that, signing off, Farhan Shahid Qazi from UXL Training Platform right now. Looking forward to welcome you into next year, 1st January 2023 at 10 a.m. Thank you so much.